प्रीतमं देवहूतमं धूपम् आघ्रापयामि। श्रीभगवते बालकृष्ण चरणकमलेभ्यो नमो नमः। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यामाप्यते। दक्षिणां प्रदक्षिणा नमस्कारां समर्पयामि प्रणमां नमस्करोमि नमामि। व्यासदेवी पूजनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री व्यासदेवी चरणकमलेभ्यो नमो नमः। सुचक्षा अहमुक्षिभ्यां भूयासगो सुवर्चा मुखेन। सुचक्षा अहमुक्षिभ्यां भूयासगो सुवर्चा मुखेन सुश्रुतकर्णाभ्यां भूयासं मा। व्यास जी को माल्यार्पण हो रही, सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। जितने भक्त यहाँ विराजमान हैं सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत भगवान की हम सभी आरती करेंगे। ह्रीः ॐ आरार्त्रिपार्थिवगोरजः विदुर्प्रायदामभिः दिवः सजाकुशिवृहते वृषत आत्वेकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती ये आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 श्री भागवत भगवान की आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है आरती। जय हो। जय 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 हो। जय जय। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। ओ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की
को पाप से है तार दीजिए। भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार दीजिए। मधुर बोल जगफंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला है। सन्मार्ग दिखाने वाला, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये आरती भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये आरती भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से जो करना है पहले करवा लिया क्या, कार्यक्रम होने के बाद टोन अच्छा नहीं। करणं पुष्पैः देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं मा जज्नेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। गुरुस्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि, प्रणमामि नमस्करोमि नमामि। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अमरपुर ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, नगरवासी को सूचित करते हुए अवध धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य निशु भरद्वाज गोपी जी का मंच पे आगमन हो चुका है। अतः सभी माताएं बहनें भाइयों बुजुर्गों से निवेदन है, अपने कार्य से निवृत्त होकर के अपने समय को ध्यान देते हुए कथा पंडाल में आने का प्रयास करें। निवेदन करते हुए व्यास भगवान को हम भक्तों को वहां ले चले जहां भागीरथी गंगा, भागवत रूपी गंगा, भागीरथी रूपी गंगा, भागवत रूपी गंगा में स्नान कराने का प्रयास करें। हम भक्तों को जहां कल की कथा में आनंद देते हुए सभी भक्तों को जय श्री राम, जय श्री राम।
श्री राधे, श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरिओम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे, राधे, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा, स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री राधा वल्लभो विजयते तराम्, विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वराय, सरस्वतीं च प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीपमति तितिर्षितां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तम व्यास सूनु मुपयामि गुरुमुनिना, ध्येयं सदा परिभवग्नं भीष्टिदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्त्रिहं प्रणितपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय
सार्वभौमायुमङ्गलम् अतुलित बलिधामं हेम शैलाभदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को वास। बोली राधा रानी सरकार की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, बोलो अयोध्या धाम की, चारों भैया की, सरयू मैया की, श्री राम जन्मभूमि की, जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांशा कल्पतरु, श्री तड़युदित विनिंदित पीतांबरधारी, श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का आज तृतीय दिवस है। बांका अमरपुर चंसार पोखर के इस पवित्र प्रांगण में सप्त दिवसीय ज्ञान गंगा प्रवाहित होने जा रही है, हो रही है। आज तृतीय दिवस के सत्र में आप सभी भगवान के सुंदर सुंदर बाल भक्तों की कथा श्रवण करेंगे। दूर दराज से आए हुए आसपास के सभी भक्तगण जो इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हैं, हमारी श्रद्धामयी माताएं बहनें, भगवत रसिक, आप सभी को सादर जय श्री राम, राधे राधे। सामवेद के साधक जो इस प्रांगण में उपस्थित होकर के भजनों की सेवा दे रहे हैं, आप सभी को राधे राधे। आचार्यगण, आप सभी को सादर जय श्री राम, राधे राधे। हमारे मुख्य यजमान जी, जिनका शुभ संकल्प, जिसके विकल्प के रूप में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए, आप सभी को, आपके पूरे परिकर को जय जय श्री राधे। और YouTube, Facebook लाइव के माध्यम से कथा को घर बैठे श्रवण कर रही श्रोताओं को सादर जय श्री राम, राधे राधे। आइए हम सभी आज तृतीय सत्र में प्रविष्ट हों। इससे पूर्व प्रतिदिन की तरह भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लेकर के वाणी को, जीवा को पवित्र करेंगे। तत्पश्चात आज की दिव्य लीलाओं को, कथाओं को सुनने सुनाने का उपक्रम आरंभ करेंगे। सभी भाव के साथ अपने मन को, बुद्धि को श्री राधे रानी के चरणों में समर्पित करते हुए, तालियों की सेवा करते हुए सुंदर संकीर्तन का गुणगान करेंगे। बोलो राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम,
जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा गौरी नित्य किशोरी श्यामा गौरी नित्य किशोरी श्री हरिदास की सुंदर जोड़ी। श्री हरिदास की सुंदर जोड़ी। तालियों की सेवा करते हो, बोलो राधे रानी सरकार की। हरि बोल। जय श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। हो जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय हो
जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलो राधे रानी सरकार की। कल द्वितीय दिवस की कथा में आपने भगवान की वाराह अवतार की कथा श्रवण की। दिति माता ने किस प्रकार से संध्या के समय नियमों का उल्लंघन किया, संध्या के समय गर्भ धारण किया है और उनके गर्भ में 2 बालक आए जो कि राक्षसी प्रवृत्ति के हुए और उनका नाम था हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कौन है? भगवान के द्वारपाल हैं, श्री हरि के द्वारपाल हैं, जिनका नाम है जय और विजय। एक बार की बात है, शौनकादिक ऋषि भगवान श्री हरि का दर्शन करने के लिए बैकुंठ धाम पधारे। बैकुंठ धाम जब शौनकादिक ऋषि पहुंचे, उस समय भगवान विश्राम कर रहे थे। जय विजय ने उन्हें द्वार पर रोक लिया, आप अंदर नहीं जा सकते। शौनकादिक ऋषि कहते हैं, हम बड़ी दूर से आए हैं भगवान के दर्शनों के लिए, कृपया हमें भगवान के दर्शन करने दें। जय विजय ने कहा कि अभी भगवान के विश्राम का समय है, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। शौनकादिक ऋषियों ने बहुत निवेदन किया, अनुनय विनय किया। जय विजय ने जब जाने नहीं दिया तो शौनकादिक ऋषियों ने शाप दे दिया कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ, हरि दर्शन में बाधा उत्पन्न करते हो, हमें भगवान के दर्शनों से वंचित रखा, हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम राक्षस बन जाओ। और महाराज क्या हुआ? वही जय विजय भगवान के 2 द्वारपाल हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बनकर के धरा पर आए। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया? प्रकृति से छेड़छाड़ किया और भगवान को वाराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का उद्धार करना पड़ा। वाराह की कथा आपने सुनी, भगवान के वाराह रूप की। माता देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल अवतार की कथा सुनी। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ज्ञान दिया है और संतों के लक्षण बताए, साधुओं के लक्षण बताए। आगे कथा आप सुन रहे थे, मनु शत्रुपा जी से जब सृष्टि विस्तार की बात कही गई थी, तो मनु शत्रुपा ने जब सृष्टि विस्तार का काम किया है तो उनकी 3 बेटियां हुई, 2 बेटे हुए। 3 बेटियां कौन थी? आपने कल कथा सुनी, आकुति, प्रसूति, देवहूति। इन 3 बेटियों के वंश का वर्णन भागवत में मिलता है। और महाराज जो प्रसूति है यानी दक्ष प्रजापति की पत्नी, इनकी 15 बेटियां हुई थी। सबसे आखिरी सती जी थी। सती जी का प्रसंग कल आपने सुना कि किस प्रकार से अपने पति भोलेनाथ का अपमान होता देख करके सती जी ने अपना शरीर त्याग दिया। ये भारत की नारियां हैं महाराज। एक नारी का सबसे बड़ा धर्म है पति का सम्मान करना, पति की सेवा करना। और एक नारी भले ही अपने पति से कितना झगड़ा कर ले, लड़ ले, पर पति की कोई और बुराई करता है तो वो पत्नी सहन नहीं कर पाती। बोलो कर पाती है? खुद से भले कोई शिकायत कर दे, कोई बात हो जाए थोड़ी बहुत, लेकिन अगर कोई तीसरा पति की बुराई करे तो ये बात एक पतिव्रता नारी स्वीकार नहीं कर सकती है। और यही चीज सती मैया को स्वीकार नहीं हुई। सती मैया ने देखा जब मेरे पति का ही अपमान हो रहा है, जो मेरे श्रेष्ठ हैं, पति परमेश्वर कहा जाता है, तो जहां पर पति का अपमान हो
वहां पर नारी कैसे रह सकती है। और इसी क्रोध में आकर के माता सती ने अपना शरीर भस्म कर लिया है योगाग्नि के द्वारा। कल आप कथा सुन रहे थे। और महाराज सती मैया ने जब अपना शरीर भस्म किया है, संसार में हाहाकार मचा। भगवान भोलेनाथ को सूचना मिली। भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती जी के समाप्त होने के बाद इनका वंश नहीं चला। क्यों? क्योंकि सती जी समाप्त हो गई तो कोई संतान हुई ही नहीं। और इसके बाद की कथा आती है कि भगवान भोलेनाथ को वैराग्य हो गया, समाधिस्थ हो गए भगवान भोलेनाथ। और सती जी के शरीर के 52 टुकड़े हुए, जिससे 52 शक्ति पीठ बने। और महाराज आज वो सभी शक्ति पीठ पूरे भारत में, संसार में प्रसिद्ध हैं। माँ का शरीर जहां जहां गिरा वो शक्ति पीठ बने हुए हैं। अब आगे स्वयंभू मनु के बेटों के वंश का वर्णन आता है। बेटियों का वंश तो यहीं से समाप्त हुआ, अब बेटों के वंश का वर्णन आता है। तो स्वयंभू मनु के पुत्र हुए 2, एक हुए प्रियव्रत जी और दूसरे हुए उत्तानपाद। और महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के 2 बाल भक्तों का वर्णन है, एक ध्रुव जी महाराज और एक प्रहलाद जी महाराज। आपने कथा सुनी भी होगी। तो राजा उत्तानपाद के पुत्र है यही ध्रुव जी महाराज। इनकी कथा सुनाते हैं। उन उत्तानपाद जो है उनकी 2 रानियां हैं। पहली रानी का नाम है सुनीति और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। राजा उत्तानपाद ने पहला विवाह रानी सुनीति से किया। सुनीति रानी को कोई संतान नहीं हुई। अच्छा, आजकल एक बड़ी समस्या है, विवाह हुआ नहीं कि लोग तुरंत पूछने लगते कुछ है क्या, कुछ है क्या। शादी हुई नहीं कि बस पीछे बढ़ गए। कोई बालक है, अरे कब सूचना दे रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई दिक्कत ही हो, कभी कभी देर से भी बालक आते हैं। बहुत सी जगह मैंने देखा महाराज 11-11 वर्ष बाद बच्चे हुए, लेकिन ये स्वभाव होता है लोगों का। विवाह के 2 महीना नहीं बीते बस पूछने लगे कुछ है कि नहीं है। माताओं को तो दादी नानी और बड़ी माँ बनने की बड़ी जल्दी रहती है। रानी सुनीति का विवाह हुआ, कुछ ही समय बीता, अभी कोई संतान नहीं है। चर्चा होने लगी कि रानी सुनीति को तो बालक ही नहीं हो रहा है। और महाराज उत्तानपाद ने क्या किया, दूसरा विवाह कर लिया। अच्छा, एक बात है, थोड़ी सी भी देरी हो तो ऑप्शन आ जाता है, अरे इसमें कमी, दूसरी शादी कर लो, हटाओ इसको। बहुत गलत धारणा है ये। देखिए, कथा सुनाने का मतलब ये नहीं कि हम क्रमबद्ध वर्णन कर दे भगवान के इतने अवतार हुए, भगवान ने यहाँ जन्म लिया, ऐसे लीला की, अपने लोक गए। कथा का उद्देश्य ये है कि जन समाज में कुछ बदलाव आए, आपके विचारों में बदलाव आए। ये जो समाज की समस्याएं हैं इसका हल केवल विचारों से हो सकता है। विचार अच्छे होंगे, व्यवहार अच्छा होगा। पूरे समाज को सुधारना तो सबके बस की बात नहीं, पर एक एक व्यक्ति यदि अपने को सुधार ले, समझा ले, परिस्थितियों को समझना सीख जाए तो फिर ये पूरा संसार सुधर जाए। लोग कहते जमाना बहुत बुरा है, लोग बड़े बुरे हैं। ठीक है, हम मानते हैं जमाना बुरा है, लोग बुरे, हम तो अच्छे बन सकते हैं। हमको किसने रोका है? दूसरों को दोषारोपण करने से अच्छा है कि हम ही सुधर जाएं।
कभी कभी ऐसा होता है आप किसी को समझाते हो बात नहीं मानता तो आप कहते नो कि भैया इसको कहने से तो अच्छा हम ही अपने आप को रोक लें, हम ही अपने को समझा लें। आपके पास दो हाथ है ना, आप सबके पास दो ही हाथ हैं। इन दो हाथों से अगर कहा जाए कि 200-400 लोगों को आप इकट्ठे मारो, मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। लेकिन एक काम कर सकते हैं, इन दो हाथों से इकट्ठे 400-500 लोगों को आप प्रणाम कर सकते हो। तो जो हो सकता है वो करने का प्रयास करो। जीवन में सकारात्मक सोच लाइए। हमारे आधे काम तो हमारे विचार खराब कर देते हैं। एक बात याद रखना, पॉजिटिव बनने की कोशिश कीजिए। आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि अध्यात्म से दूर है। ये भगवान की कथा हमारा मनोबल बढ़ाती है, हमारे विचारों में दृढ़ता लाती है, एकाग्रता लाती है। ये मन इधर उधर भटकता रहता है ना, मेडिटेशन इसीलिए कहा जाता है करिए। क्यों? हमारा मन भटके ना। मन को एकाग्र करने का सबसे आसान उपाय है मेडिटेशन, प्रभु का ध्यान। और वास्तव में अगर अध्यात्म ना हो तो आधे से ज्यादा लोग पागल होकर के घूमेंगे धरती पर। ये जो रोज दवाइयां खाते हैं, दवाइयां काम नहीं आती, एक दिन दवाइयां भी काम करना बंद कर देती हैं। आपको कोई असाध्य रोग हो जाए, भगवान न करे, एक बात बता रहे हैं, कभी किसी को कोई असाध्य रोग हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बहुत प्रयास करते हैं और जब जहां पर साइंस भी फेल हो जाता है तो क्या कहा जाता है, इनको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। डॉक्टर भी यही कहते हैं आप दुआ कीजिए। आ गई बात ईश्वर पर, घूम घुमा कर बात कहाँ आई, भगवान पर। दुआ कीजिए। तो अगर दुआओं में ताकत ना होती, शक्ति ना होती तो ये जो पंडाल है ये कभी भरता नहीं, ये सुना रहता है कि नहीं? सच है कि? तो अपने को पॉजिटिव बनाइए। जितना हम सकारात्मक सोचते हैं उतनी ही हमारे विचार मजबूत होते हैं। लेकिन होता क्या है, बुरी बातें, निगेटिविटी इंसान के दिमाग में जल्दी आती है। अभी दो औरतें बात कर रही हो, तीसरी आ जाए और दोनों महिलाएं चुप हो जाएं तो तीसरे को लगेगा पक्का हमारी बुराई चल रही थी, हमारी चुगली हो रही थी। ये विचार है लोगों के, ये विचार अपने आप आ जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते, करते कुछ नहीं, सोचते ज्यादा। तो इसलिए जीवन में से चिंता को हटाओ, चिंतन को बढ़ाओ। ठीक है, घर परिवार है, कुछ ना कुछ टेंशन लगी रहती है, उसका निदान भी आपको करना है। लेकिन जहां तक आपका प्रयास है करिए, प्रयास करिए, लेकिन बुद्धि को स्थिर रख करके फैसले लीजिए, निर्णय कीजिए। तो चर्चा हो रही थी कि रानी सुनीति को जब कोई संतान नहीं हुई, 1-2 वर्ष ही बीते थे, तो उत्तानपाद राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। और छोटी रानी जो आई उसका नाम था सुरुचि। देखो ये जो कथा है ना, ये हमारी आपकी कथा है। ये जो कथा है वो हमारी आपकी, हम सभी जीवों की कथा है। कैसे बताते हैं आपको। राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए। पहली रानी से पुत्र नहीं हुआ, पुत्री नहीं हुई तो दूसरी रानी को लिया। और संजोग देखिए प्रभु का, दूसरा विवाह जैसे किया है, दूसरी रानी जब गर्भवती हुई, छोटी तो पहली भी हो गई, पहली रानी भी गर्भवती, दोनों साथ हैं। ऐसी ईश्वर की कृपा। और ये हम सब की कथा कैसे है, ये जो उत्तानपाद राजा है ना, ये हम सभी जीव हैं और हम सभी जीवों का विवाह 2 लोगों से होता है। यानी हमारे पास 2 प्रकार की बुद्धि होती, एक पॉजिटिव सोचने वाली, एक निगेटिव सोचने वाली। सुनीति का अर्थ क्या है, जो नीति नियम से चली। और सुरुचि का अर्थ क्या है, काम वासना, जो अपने मन के अनुसार चले, जो हमें अच्छा लगे हम करें। तो हम सभी के पास 2 प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन हमें सुरुचि से प्रेम होता है, सुनीति से नहीं। क्यों? नीति नियम को जानते हुए भी कभी कभी हम वो करते जो हमें अच्छा लगता है। जैसे जो लोग मसाला इत्यादि खाते हैं
पैकेट पे लिखा होता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है इत्यादि बातें लिखा होता है ना, जानते हैं, कोई इतना अबोध नहीं है। साफ साफ लिखा है कि धूम्रपान करने से कैंसर होता है, फिर भी अच्छा लगता है, पसंद है तो करते हैं। इसी को कहते हैं वासना, इसी को कहते हैं अपनी रुचि के अनुसार चलना। तो नीति नियम से लोग बहुत कम चलना चाहते हैं। लोग ज्यादातर अपनी स्वाद के, अपनी पसंद के अनुसार चलना चाहते हैं। तो ऐसे ही राजा उत्तानपाद को बड़ी रानी सुनीति से प्रेम नहीं था। जब से सुरुचि आई तो छोटी रानी से प्रेम करने लगी। और महाराज कथा कहती है कि इंद्रियां जो भी मांगती हैं, हमारी इंद्रियां जो कुछ भी मांगती हैं, उन विषयों का उपयोग करने की इच्छा शक्ति ही सुरुचि है। और आजकल तो सबको सुरुचि प्यारी है। तो क्या हुआ, राजा उत्तानपाद की दोनों पत्नियां गर्भवती हुई। जो बड़ी रानी थी सुनीति, जो बड़ी रानी सुनीति, उनके पुत्र हुए, उनका नाम ध्रुव हुआ। ये ध्रुव जी सुनीति रानी के पुत्र हुए। और जो छोटी रानी सुरुचि है, उनके बेटे का नाम उत्तम पड़ा। लेकिन सुरुचि ने उत्तानपाद को अपने वश में ऐसा कर लिया था कि वो न्याय अन्याय नहीं सोचते थे। जैसा सुरुचि कहती वैसा करते। महलों में छोटी रानी की चलती थी। और क्या किया, बड़ी रानी को घर से निकाल दिया छोटी रानी के कहने पर। पहली पत्नी को घर से निकाल दिया। घर से कुछ दूर पर एक कुटिया में रहती, जो थोड़ा बहुत मिल जाता खा लेती बेचारी, लेकिन बड़ी गंभीर थी। एक दिन छोटे से ध्रुव जी मात्र 5 वर्ष की अवस्था रही होगी, अपनी माँ सुनीति से पूछते हैं, माँ मेरे पिताजी कौन है? पिताजी कौन है? मुझे पिता की गोद में बैठना, मुझे प्रेम करना है अपने पिता से। क्योंकि ध्रुव जी महलों में आने नहीं पाते थे छोटी रानी के डर से। रानी सुनीति हमेशा कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बच्चे को समझा दिया करती थी। एक दिन की बात है, ध्रुव जी और उत्तम दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते महल में आ गए। उस समय राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे। छोटी रानी के पुत्र उत्तम दौड़ करके आए। राजा ने उन्हें गोद में भर लिया। ध्रुव जी वहीं खड़े होकर देखने लगे। ध्रुव जी का मन हुआ कि मैं भी राजा की गोद में बैठूं, मैं भी प्रेम पाऊं। छोटे से बालक के मन में भी प्रेम की लालसा होती है। जैसे ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करने लगे कि मुझे भी प्रेम मिले, छोटी रानी सुरुचि कहीं से आ गई। ध्रुव जी का हाथ पकड़ा, झटक करके नीचे फेंक दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई राजा की गोद में बैठने की? इस सिंहासन पर बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। इस सिंहासन पर तो वही बैठ सकता है जिसने मेरे गर्भ से जन्म लिया हो। अरे तेरी माँ अभागन है, तेरे पिता ने छोड़ दिया, इसीलिए बैठने से पहले मेरी अनुमति ली तूने। दोबारा दिखाई मत देना, भाग यहां से, अभागन का बेटा। अगर तुझे राजा के गोद में बैठना है तो जाकर तपस्या कर और आकर मेरी गोद, मेरी गर्भ से जन्म ले, तब तो इस सिंहासन पर बैठ पाएगा। छोटे से ध्रुव जी बालक मन, आज रानी सुरुचि ने कितने कड़वे वचन एक छोटे से बच्चे से कहे, कितनी कड़वी कड़वी बातें कही। ध्रुव जी उस समय सुन करके ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे किसी नाग को, किसी सांप को किसी ने कुचल दिया हो और घायल सांप फुफकारता है, फुफकारता हो, ऐसा भाव हुआ। ध्रुव जी अंदर से बड़े क्रोधित हुए, आंसू गिरने लगे। आंसू गिर रहे हैं और ध्रुव जी वहां से क्रोध में अपनी माँ सुनीति के पास आए। माँ सुनीति के पास है और क्या कहा, माँ जो मेरी विमाता है वो अच्छी नहीं है, आज के बाद मैं महल में कभी नहीं जाऊंगा। सुनीति रानी बुलाती है, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है ऐसे, क्या बात है? रानी सुनीति कहती हैं
कि किसी ने कुछ कहा है। ध्रुव जी पूरे क्रोध में है। माँ, माता सुरुचि ने आज आपको उल्टी सीधी बातें कही हैं, आपको अभागन कहा है। माँ, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अच्छा देखो, विचार करो, इस जगह कोई दूसरी माँ होती, किसी के बच्चे को कोई डांट के भगा दे या ऐसी बातें कह दे, दूसरी कोई माँ होती तो झगड़ा शुरू कर देती कि मेरे बच्चे को तूने छुआ कैसे, या कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। लेकिन सुनीति महारानी का आदर्श देखिए, उन्होंने ध्रुव जी को अच्छी बातें सिखाई, सकारात्मक बात सिखाई। क्या कहा कि बेटा, तेरी विमाता, विमाता यानी सौतेली माँ ने कुछ गलत थोड़ी कहा। क्या गलत कहा? बेटा तू जीवन भर मुझसे पूछता रहा कि मेरे पिता कौन है, मुझे पिता की गोद में बैठना है। जिस बात का उत्तर तेरी ये माँ नहीं दे पाई, आज तेरी छोटी मैया ने दे दिया। सत्य तो कहा। बेटा मेरा आशीर्वाद है, तू जाकर तपस्या कर, और अगर तुझसे प्रभु प्रसन्न हो गए तो तुझे परम पिता की गोद मिल जाएगी। और उस परम पिता ने यदि तुझे गोद में बिठा लिया तो फिर उस गोद से तुझे उतारने वाला कोई नहीं है मेरे लाल। इस बात को तू अपने हृदय में बिठा ले। धन्य है माँ सुनीति और उनके विचार, उनके संस्कार। यही एक माँ का फर्ज है, अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देना। ये माँ का कर्तव्य है। एक छोटा बच्चा जो होता है उसका मन बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल मन होता है। और जानते हैं, कोरे कागज के समान छोटे बच्चे होते हैं। आप जो भी उस पर लिख देंगे जीवन भर के लिए अंकित हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है अगर संस्कार देना, अच्छी चीजें सिखानी है तो बचपन में सिखाए बच्चों को, क्योंकि बड़े होने के बाद फिर वो आपकी बात कदाचित नहीं सुनेंगे। अच्छी बातें सिखाएं, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ धर्म से जोड़ें। आजकल के माता पिता सब कुछ विद्यालय पर डिपेंड कर देते कि मेरा बच्चा स्कूल जाता है, बस यही बहुत है। आप विचार करो, बच्चा 4 घंटे 5 घंटे ही तो स्कूल में रहता है, बाकी का समय आपके साथ रहता है। और छोटे बच्चे हैं ना, उनकी कैचिंग कैपेसिटी बहुत प्रबल होती है। आप जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे बहुत नोटिस करते हैं। हमारे माता पिता कैसा बोल रहे हैं, हमारे पास का जो वातावरण है वो कैसा है। अभी देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, मोबाइल चलाना आप सिखाते नहीं, ऊपर देखो आपसे तेज मोबाइल वो चला लेते। बोलो आपने सिखाया? सिखाया नहीं, पर आप ऐसा करते हो। बच्चे देखते हैं, बच्चे नोटिस करते हैं, उनके दिमाग में बैठता है। और आज का जो समय महाराज, एक बात ध्यान रखना, बच्चों को धर्म से जोड़िए, उन्हें थोड़ा आध्यात्मिक बनाइए। ठीक है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कुछ भी प्रोफेशन में उनको भेजना चाहते हैं, आपका सपना है आपका बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, बिल्कुल। जिंदगी में धनोपार्जन भी आवश्यक है, लेकिन हाँ, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी देना, क्योंकि ये संस्कार खरीदे नहीं जाते, ना तो बाजारों में मिलते हैं ना तो विद्यालय में। आजकल क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल का जमाना है। इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी तो सिखाई जाती है पर संस्कार नहीं दिए जाते। मैं किसी विद्यालय की बुराई नहीं कर रही, लेकिन सच्चाई यही है। आपको गुड मॉर्निंग सिखाया जाएगा, गुड नाइट करना सिखाया जाएगा, टाटा बाय बाय सिखाया जाएगा, पर बच्चों को प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना आपको सिखाना पड़ेगा। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करते, बात नहीं मानते हैं। और इतनी सुविधा इस समय बच्चों को मिल गई। हम लोग का समय था, बहुत पुराने तो हम नहीं, पर मुझे याद है हम लोग का बचपन था, हम लोग के सामने एक ही विकल्प था, घर में जो बनाए वही खाना, नहीं तो माँ की चप्पलें खानी है, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। आजकल क्या बेटा इसको नहीं खाना, तो ठीक है तू ये खा ले। माताएं बच्चों से पूछ करके टिफिन बनाती, मेरा बच्चा क्या खाएगा, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। बच्चा बोलेगा मुझे मैगी खाना है, तो मैगी बना कर दे देंगी। फिर आकर शिकायत करेंगी, क्या बताऊं
मेरा बच्चा तो केवल फास्ट फूड खाता है, घर का भोजन नहीं करता है। अरे सिखा कौन रहा? आप शुरुआत में आप टाइट नहीं करेंगे, अनुशासन नहीं करेंगे, बड़े होने पर समझाएंगे तो क्या बच्चे सुनेंगे? नहीं। एक बात याद रखना, छोटे से बच्चों को शुरू से समझाना शुरू करिए। और आजकल तो क्या है, हमारा समय बिगड़ता जा रहा है, धर्म परिवर्तन इतनी तेजी से हो रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है। अपने धर्म से जोड़िए। आपका कर्तव्य है कि आप बच्चों को गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर सिखाएं। क्षमा करें, एक मुस्लिम का बच्चा 5 वक्त की नमाज में बचपन से जाना शुरू कर देता, पर हिंदुओं के बच्चे मंदिर में जल्दी नहीं जाते। संडे को मूवी देखने जाना है, वाटर पार्क जाना है, मॉल घूमना है, ये पता है, लेकिन पूजा पाठ में बच्चों का मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप ऐसा करते नहीं हो, आप उनको सिखाते नहीं हो। बच्चों को बोलो कोई आया है प्रणाम कर लो, तो बच्चे शर्माते, कहीं कहीं भागते। क्यों? क्योंकि जब आपने कभी करके दिखाया नहीं तो बच्चे करेंगे क्या? जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा? जीभ काट डाली गई अंग्रेजी खंजर से, अब कानों में वेदों का रस कौन घोलेगा? और आजकल की पीढ़ी को मोबाइल से फुर्सत नहीं, भविष्य में गीता रामायण की पुस्तक कौन खोलेगा? गीता रामायण से बड़े दूर है बच्चे। मैंने कई बच्चों को देखा है, भोजपुरी गाने आते हैं मोबाइल में, रील्स में तो ध्यान से देखते हैं, कोई भक्ति भजन आता है तो स्किप करके आगे बढ़ा देते हैं। आप जैसा करते हो वैसा करते हैं, लेकिन समझ लो आने वाला समय बड़ा खतरनाक होने वाला है। यदि आपने नहीं समझाया, आपने नहीं बताया, तो आगे चल करके आप भुगतोगे। महाराज, जो बच्चे अभी मनबड़ होते वही बुढ़ापे में माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं, वही बुढ़ापे में माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं। आजकल तो ऐसी ऐसी औलाद हो गई है, माँ बाप पढ़ाते हैं लिखाते हैं, चाहे जमीन बेचकर चाहे गहने बेच करके बच्चों को सुविधा देते हैं, और बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर जा करके माता पिता को ही गवार कहने लगते। मेरे माँ बाप गवार हैं, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे हो गए ना, मेरे माता पिता गवार हैं। माता पिता के साथ कहीं जाने का मन नहीं करता, वो पढ़े लिखे नहीं है। इस जमाने में ऐसा समय आ गया महाराज, मैंने देखा है बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप से पूछते हैं आपने हमारे लिए किया क्या है, और उसी समय माँ बाप तो और भी मर जाते जब एक बच्चा पूछता है। इस जमाने में कलीजा तक हिला देते हैं लोग, आँख रोना भी ना चाहे तो रुला देते हैं लोग। और जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग, जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग, जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग, जिसने पैदा किया उस माँ को भुला देते हैं लोग। गर्भ में जिसके रहे, जिसके आंचल में पले, गर्भ में जिसके
के आंचल तले आज उसको ही सताया गया दौलत के लिए, आज उसको भी सताया गया दौलत के लिए। दौर कलयुग का अजब रोज होता है गजब, दौर कलयुग का जब रोज होता है गजब। हाँ ये रे हाथ पिता पर भी उठा देते हैं लोग, मेरे हाथ पिता पर भी उठा देते हैं लोग। जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग, जिसने पैदा किया उस माँ को रुला देते हैं लोग। संस्कार इतना बिगड़ गया है कि आजकल भाई बहनों में कोई प्रेम नहीं रह गया है, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। इस संसार में इससे बढ़कर के रिश्ते नहीं रह गए। ये क्या है? संस्कारों का अभाव है। पहले एक छोटे से घर में कितना बड़ा परिवार रहता, आजकल घर तो बड़ा है पर परिवार नहीं दिखाई देता है। क्यों? कारण क्या है? भाई भाई है जुदा, सिर्फ पैसा है खुदा, भाई भाई है जुदा, सिर्फ पैसा है खुदा। कत्ल दौलत, कत्ल दौलत के लिए भाई ने भाई का किया, कत्ल दौलत के लिए भाई ने भाई का किया। ऐसी दौलत है बुरी, ये जहर की है दूरी, ऐसी दौलत है बुरी, ये जहर की है दूरी। सगे भाई को जहर हंस के पी
ये जमाना आ गया है सरकार, तो ध्यान रखिएगा, बच्चों को अच्छे शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की बड़ी विशेष भूमिका होती है जीवन में। आपने धुंधकारी की कथा सुनी थी। धुंधकारी की माँ ने शुरू से धुंधकारी को मनबड़ बनाया और आगे चल करके उसी माँ को अपने बेटे के कारण से कुएं में कूद करके जान देनी पड़ी। और ऐसा कहीं कहीं हो रहा है महाराज। बुढ़ापे में माता पिता के साथ अत्याचार होता है। जब तक विवाह नहीं होता है ना बालकों का, तब तक माता के आगे पीछे लगे रहते हैं, और जब विवाह हो गया, पत्नी आ गई, तो फिर माँ को ही भूल जाते हैं। ठीक है, सबकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, पर जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में रख करके आपके द्वारा दिए गए कष्टों को सहन किया है, उस माँ को, उस बाप को नहीं भूलना चाहिए। जो पिता आपको खुश करने के लिए जीवन भर अपने बारे में नहीं सोच पाता है। एक पिता अपने बच्चों के लिए मकान बनाता है, वो जानता है कि जब तक मकान बनकर तैयार होगा, प्रॉपर्टी तैयार होगी, तब तक हम रह ही नहीं जाएंगे। लेकिन बाप करता है क्यों? ताकि मेरे बच्चे अच्छे से रह सके, मेरे बच्चों को भटकना ना पड़े। लेकिन एक बात मैं कहूंगी आपको, बड़ी सुंदर बात याद आई कि पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। जिन बच्चों के लिए मरे जा रहे हो, अच्छे संस्कार दो, उन्हें काबिल बनाओ। अगर सपूत होगा, सुपुत्र होगा, संस्कारवान होगा ना, तो बना ले जाएगा, आपको टेंशन नहीं है। और पता चला कि संस्कार दिया नहीं, दौलत बहुत दे दी, कुपुत हो गया, कुपुत्र हो गया, तो जितना दिया है सब बेच खाएगा, सब मटिया मेट कर देगा। इसलिए धन कमाइए, पर बच्चों को थोड़ा समय दीजिए। आजकल के माँ बाप के अंदर एक कमी और है, बच्चों पर कोई चीज जबरदस्ती थोपते हैं। हर बच्चे के अंदर हर क्वालिटी नहीं होती। कोई खेल में आगे बढ़ रहा है, कोई संगीत में आगे बढ़ रहा है, कोई पढ़ाई में आगे बढ़ रहा है। माता पिता को बच्चों को समझने का प्रयास भी करना चाहिए कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र के लिए रुचि रखता है। कहीं कहीं मैंने देखा है बच्चे सहम जाते हैं, रिजल्ट आने से पहले माता पिता धमकी दे देते हैं, अगर रिजल्ट खराब आया तो नाम काट के घर में बैठा देंगे, भगा देंगे तुम्हें घर से। तो बच्चे डर जाते हैं। बच्चों से प्रेम से बात कीजिए, बच्चों को ऐसा समझाइए कि वो आपसे मित्रता की तरह अपनी बात कह दे। अनुशासन रखना चाहिए, लेकिन उतना ही जितने से बच्चों के मन पर कुप्रभाव न पड़े। कुछ कुछ बच्चे मार के डर से झूठ बोलने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, अपने घर में बात नहीं बताते। तो इसलिए बच्चों को प्रेम से समझाने का प्रयास करिए, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप बचपन से ध्यान देंगे। क्योंकि एक कुम्हार कच्ची मिट्टी ला करके उसके बर्तन बनाता है ना। अब उसी कच्ची मिट्टी से वो मटका बनाता है, बहुत सारी चीजें बनाता है। मिट्टी कच्ची होती है तो उसे किसी भी आकार में आप ढाल सकते हैं, पर मिट्टी पक गई तो फिर उसके आकारों में परिवर्तन नहीं हो सकता। वैसे ही जब बच्चे बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो फिर आप उनके विचारों में परिवर्तन कदाचित नहीं कर सकते। आज सुनीति मैया ने 5 वर्ष के ध्रुव जी को कितनी अच्छी बात कही। चाहती तो कह सकती थी कि कभी उस माँ के पास मत जाना बेटा, वो तुम्हें ऐसा बोली, पर नहीं, कोई शिकायत नहीं की, बल्कि सुरुचि की बातों का अनुमोदन किया कि बेटा तेरी माँ ठीक तो कहती है, जिस परम पिता का पता मैं नहीं बता पाई पूरे जीवन, आज उस परम पिता की राह तुझे तेरी छोटी माता ने दिखला दिया। बेटा मन से किसी भी बात को निकाल दो, क्रोध को त्याग दो, और अब भगवान श्री नारायण की तपस्या में लग जाओ। छोटे से ध्रुव जी हैं, मन में माँ की बात बैठ गई। एक बात जान लो, कोई महान बना है तो उसको 2 ही कारणों से महानता मिलती है। या तो जीवन में कभी उसको ठोकर मिलता है तब वो महान बनता है, या तो कोई बात अच्छी लग गई तब वो महान बनता है।
तो आज ध्रुव जी को माँ की बातें लग गई, कड़वी लगी, और आज ध्रुव जी ने मन ही मन संकल्प लिया कि मैं इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा। नन्हे से ध्रुव जी रात में सोते समय अपने माता पिता को छोड़ करके, माता पिता सो रहे थे, उसी समय रात्रि के समय उठे, माता पिता को प्रणाम किया। जिस माँ ने कड़वी बातें कही थी उनको भी प्रणाम किया, संस्कार देखिए, उन्हें भी प्रणाम किया और चल पड़े भगवान की तपस्या के लिए। छोटे से हैं ध्रुव जी, बच्चे कैसे होते हैं, जैसे छोटे छोटे सुंदर फूल होते हैं। अब मन में सोचते जा रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, स्वीकार करना मेरी इस पूजा को। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। तालियों की सेवा करते हुए जय श्री हरि। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ है। मेरे जीवन की डोर अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। महाराज एक बात जानते हैं, भगवान बच्चों की जल्दी सुनते हैं। भगवान बच्चों की जल्दी सुनते हैं, जानते क्यों? बालकों पर बालकों पर भगवान का विशेष प्रेम होता है, क्योंकि बच्चों का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। कहा जाता है ना, छोटे बच्चे को ये भगवान के स्वरूप है, ये भगवान के स्वरूप है, साक्षात ईश्वर है। तो अगर कोई बालक भगवत मार्ग में निकलता है, भगवत प्राप्ति की ओर, तो भगवान उसकी जल्दी सुनते हैं। और ध्रुव जी मन में ये बात सोचते चले जा रहे हैं। कभी विचार करते हैं कि इतना भयानक जंगल होगा, कहीं सिंह मिल गया तो, कहीं कोई जंगली पशु हाथी मिल गया तो माँ की बात याद आती है
कि बेटा तू जहां जाएगा तेरे नारायण तेरे साथ होंगे, तेरे भगवान तेरे साथ होंगे। इतना अटल विश्वास इतनी छोटी उम्र में। जानते आस्था किसे कहते हैं? एक बार की बात है, एक गांव में बहुत दिनों से वर्षा नहीं हुई थी, तो गांव के लोगों ने पंडित जी से पूछा कि क्या किया जाए। पंडित जी ने बताया कि यज्ञ करना पड़ेगा तभी वर्षा होगी। तो योजना बनी कि यज्ञ होगा, सभी ने सहयोग किया। तिथि निर्धारित की गई यज्ञ की। जिस स्थान पर लोग एकत्रित हुए थे उस स्थान पर एक बालक थोड़ी देर से पहुंचा, तो सब उसे देखने लगे और उस बच्चे के हाथ में छाता था। तो लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे कि ये बालक आया देर से पर छाता लेकर आया। वास्तव में यही अटल विश्वास है। वो बालक छाता क्यों लेकर आया? कि यज्ञ होगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो कहीं मैं भीग ना जाऊं। यही अटल विश्वास, यही आस्था, यही श्रद्धा। और जब तक ये हृदय में नहीं आते तब तक हमें कृपा की प्राप्ति नहीं हो सकती। थोड़ी सी भी समस्या आती है या हम कोई पूजन अर्चन अनुष्ठान करते तो कहते भगवान बड़ी देरी कर रहे, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? धैर्य नहीं है ना जीवन में। धैर्य लाना पड़ता है महाराज, धैर्य लाना पड़ता है। और आज ध्रुव जी का धैर्य देखिए, इतनी कम उम्र में इतना अटल विश्वास। मेरी माँ ने कहा है कि बेटा तू जहां जाएगा तेरे नारायण तेरे साथ होंगे। ध्रुव जी जा रहे हैं और महाराज ध्रुव जी जब चल पड़े भगवान की तपस्या के लिए, तो भगवान श्याम सुंदर ऊपर बैठे बैठे देख रहे कि मेरा एक छोटा सा बालक आज मेरी तपस्या के लिए आया है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान भक्तों के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। क्या क्या नारद जी को भेजा, नारद जी जाइए इस बालक की परीक्षा लीजिए, देखिए इसका संकल्प दृढ़ है या बचपने में आकर के ये फैसला इसने लिया है। क्योंकि महाराज सोने से आभूषण तभी बनता है जब सोने को तपाया जाता है। आभूषण देखने में कितने सुंदर लगते हैं ना, लेकिन इसके पहले सोने को गलाया जाता है, तपाया जाता है, तब कहीं जाकर ठोक पीट करके उससे आभूषण बनता है। इतनी आसानी से भगवान नहीं मिलते, पर मिलते, मिलेंगे। और आपको भी थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ी परीक्षा तो देनी पड़ेगी। सो महाराज ध्रुव जी की परीक्षा भई, किसने ली? श्री नारद जी ने। नारद जी आज परीक्षा लेने के लिए आए। नारद जी सामने आकर खड़े हुए, ध्रुव जी देखते हैं, दंडवत किया। नारद जी कहते बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हैं? ध्रुव जी कहते हैं नारद जी मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ, मुझे भगवान की गोद में बैठना है, मेरी माँ ने कहा है। नारद जी कहते बेटा एक बात बताओ, ये तो तुम्हारी खेलने की उम्र है, इसमें कोई तपस्या थोड़ी होती है। जाओ घर लौट जाओ, बात मानो। पिता ने माता ने क्रोध में कुछ कह दिया तो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ध्रुव जी कहते हैं नहीं नारद जी, मैंने क्रोध में फैसला नहीं लिया, सोच समझ कर लिया है। मुझे इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है। नारद जी कहते हैं बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हजारों वर्ष तक तपस्या करते तब भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। तुम मात्र 5 साल के हो, तुमको इसी जन्म में भगवत दर्शन करने हैं, हो ही नहीं सकता। ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव जी कहते हैं नारद जी आप तो भगवान के भक्त हैं और भक्तों के मार्गदर्शक हैं। आपको देखकर मुझे लगा कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे, पर आप तो मुझे रास्ते से भटका रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मैंने बचपन में आकर के बचकानी हरकत की है, ऐसे ही तपस्या के लिए सोच लिया? नारद जी मेरा जो निश्चय है वो दृढ़ है, मैं घर नहीं लौटूंगा, भगवान को पा करके ही जाऊंगा, ये निश्चय है। नारद जी मुस्कुराए। ध्रुव जी के प्रेम को देखकर प्रभु के प्रति
नारद जी के अच्छा ये बताओ कोई गुरु बनाया है? ध्रुव जी बोले मेरी माँ ही मेरी गुरु है। नारद जी बोले वो तो शिक्षा गुरु है, कोई दीक्षा गुरु बनाया? बिना दीक्षित हुए भगवान नहीं मिलते। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव जी कहते हैं नारद जी मैंने कोई दीक्षा गुरु तो नहीं बनाया, पर जब आप मिल ही गए तो आप ही मेरे गुरु बन जाइए। नारद जी गदगद हो गए कि मेरा शिष्य दृढ़ निश्चय वाला है। और अब नारद जी ने मंत्र दिया है ध्रुव जी को, परीक्षा ले ली है ध्रुव जी के अटल भक्ति की। परीक्षा में ध्रुव जी पास हुए, तब नारद जी मंत्र दिए। नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं और सुनो, तुम यहां से परम पावन मोक्षदायिनी यमुना नदी के पास जाओ। श्री धाम वृंदावन में श्री हरि का नित्य निवास है, जाकर वहीं पर तपस्या करना पुत्र, तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरिः। जाओ बेटा, मैं तुम्हें मंत्र देता हूं, इस मंत्र का पालन करना। और श्री धाम वृंदावन में श्री हरि का नित्य निवास रहता है यमुना जी के तट पर। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नारद जी ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया जानते हैं? इस मंत्र को जो व्यक्ति 1,00,000 बार जाप कर लेता है उसको इसी कलयुग में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। मंत्र जानना चाहते हैं आप कौन सा? बड़ा सरल सा है मंत्र, आप इसे गाते भी होंगे, लेकिन हाँ 1,00,000 जाप करने का नियम है। बिना कुछ खाए पिए स्नान करके एक आसन पर बैठकर मंत्र जाप करना 1,00,000 बार। ऐसे नहीं कि मंत्र जाप कर रहे, भूख लगी फिर उठे, प्रणाम किया, माला रखी, थोड़ा नाश्ता करके आ गए, थोड़ा लेट गए, बिस्तर करे, 1,00,000 पूरे तो कर ही लेंगे। ऐसे नहीं, निरंतर करने हैं और इसी कलयुग में भगवान के दर्शन होंगे, कृपा होगी, पर नियम से। तो वो मंत्र कौन सा है जो श्री नारद जी ने दिया? आइए हम आप कुछ क्षणों के लिए उस मंत्र का गान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय नंद नंदनाय। बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। जय हो। द्वादश अक्षर का मंत्र है, लेकिन कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसे मंत्र का आश्रय लेकर श्री ध्रुव जी ने मात्र 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। तो आप लोग बैठे हैं, आप लोग भी इस मंत्र को अपने मुख से गाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई बड़ा कठिन तो नहीं है ना, बोल सकते हैं। तो काहे के लिए चुप बैठे हैं? आगे के भक्त गा रहे, पीछे लाइट थोड़ी कम आ रही, तो पीछे के भक्त ऐसे ऐसे झूम रहे, खाली तो बोल ही नहीं रहे। नहीं बोलोगी तो मेरा क्या जाएगा? जाएगा तो आपका।
सब मिल करके दोनों हाथों को उठा करके इस मंत्र का जाप तालियों की सेवा करते हुए करेंगे। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। वासुदेवाय श्री नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोलो राधे रानी सरकार की। श्री ध्रुव जी कहाँ पहुंचे? वृंदावन धाम। पद यात्रा करते करते पूछते पूछते वृंदावन धाम पहुंचे हैं। यमुना जी के तट पर पहुंच करके ध्रुव जी ने नियमों का पालन आरंभ किया। क्या नियम लिया ध्रुव जी ने? ध्रुव जी ने भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से तपस्या आरंभ की और त्रिरात्रांते कपित वदराशन माने 3 दिन बाद एक दिन भोजन करते। और भोजन क्या? फलाहार करके व्रत करना आरंभ किया, तपस्या आरंभ की। क्या किया? सबसे पहले भोजन का त्याग किया, फलाहार करते और तपस्या करते। और फलाहार भी पहले तो धीरे धीरे भोजन को छोड़ा, फिर नियम बना लिया कि 3 दिन में एक बार फलाहार करते। इस तरह से ध्रुव जी ने तपस्या आरंभ की। 1 महीने तक ये नियम चला। फिर नियम बदल गया। 6 दिन में केवल वृक्षों के पत्ते खाते, फलाहार भी छोड़ दिया। 6 दिन में केवल एक बार वृक्षों के पत्ते खाते और इसी मंत्र का उच्चारण करते। धीरे धीरे दूर्वा खा करके तपस्या करी है। और महाराज 3रा महीना लगा तो 9वें हनि ही यानी 9 दिन में एक बार केवल यमुना जी का जल पी करके तपस्या करने लगी। ऐसी कठोर तपस्या की है, हमसे आपसे तो कभी नहीं हो पाएगी। 1 दिन का व्रत होता है महाराज, उसमें भी लगता है चेहरे पे 12 बज गए। 1 दिन का व्रत होता है, निर्जल व्रत तो मान लो बड़ा कठिन पड़ता है। अच्छा, इधर तो माताएं रहती भी हैं, ऐसे कहना नहीं चाहिए। हम लोग तो हर प्रांतों में घूमते, पर बिहार का नियम बड़ा कड़ा है महाराज। ये बिहार प्रांत की विशेषता है। ये नहीं कि मैं बिहार में बैठी हूँ तो इसलिए तारीफ कर रही हूँ। मैं उत्तर प्रदेश में जाकर के अपने अयोध्या में भी कहती हूँ कि बिहार के भक्त बड़ा नियमों का पालन करते हैं। बहुत से भक्त होंगे बड़ी तपस्या की, पर गृहस्थ जीवन में जो हमने देखा, इधर माताएं 9 दिन निर्जल रहती हैं। हम लोग को तो दिन में तारे दिखाई पड़ने लगेंगे अगर कर लिया तो। सच्ची बोल रही हूँ मैं। हाँ, 1 दिन का व्रत रखो, मूंगफली का दाना, 1 गिलास दूध, मखाना भून करके, काजू बादाम, उसके बाद भी बढ़िया आलू फ्राई करके, तो भी लगता है अभी तो कुछ खाया नहीं है। इधर तो सीधा नमक का भी प्रयोग नहीं होता है, हमने देखा है। और छठ में भी कितना आप लोग तपस्या करते हो, धन्य है ऐसी माताएं। एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा लो। बड़ा कड़ा नियम है आपका, सच में आप सभी को मेरा नमन है, वंदन है। बड़ी तपस्या, बड़ा सामर्थ्य है आप लोग में।
सब प्रभु की कृपा है विशेष, तभी ये सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो महाराज ये तपस्या भी करने की जो शक्ति आती है वो भगवान की कृपा से आती है। आपका संकल्प शुभ है। और महाराज हुआ क्या, इसी प्रकार से ध्रुव जी ने बहुत कठिन तपस्या की है। 6-9 दिन पर केवल यमुना जी का जल पीकर तपस्या करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 5वां माह तपस्या का आया और 5वें महीने में ध्रुव जी ने जल का भी त्याग कर दिया। जल का भी त्याग कर दिया। एक अंगूठे पर, पांव के एक अंगूठे पर खड़े होकर के हाथ को ऊपर जोड़ करके अब निरंतर इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। और 6ठा महीना लगा है तो ध्रुव जी ने श्वासें भी रोक ली। श्वास को कोई रोक कर जीवित रह सकता है क्या, लेकिन ध्रुव जी ने सांसें तक रोक ली। और जैसे ध्रुव जी ने अपनी सांसें रोकी हैं, पूरे संसार के प्राणियों की सांसें रुक गई। उसको कम करिए, कीबोर्ड से बैकग्राउंड दीजिए। श्री राधा। ध्रुव जी ने अपनी श्वास रोकी, इधर समस्त प्राणियों की सांस अवरुद्ध हो गई। जितने भी संसार में लोग हैं सबको सांस लेने में कठिनाई होने लगी। देवता, गंधर्व, पृथ्वी पर मनुष्य, नर नारी, पशु पक्षी सब परेशान। सबके प्राण संकट में आ गए। सब देवता दौड़े दौड़े पहुंचे श्री हरि के पास। हे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। श्री हरि मुस्कुराए, क्या हुआ देवताओं, बताइए। देवता कहते प्रभु न जाने क्यों हम लोगों को श्वास लेने में बड़ी कठिनाई हो रही है और ये पृथ्वी संकट में आ जाएगी, आप कृपा करिए। भगवान श्री हरि मुस्कुराए, कहते देवताओं मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है। एक मेरा छोटा सा बाल भक्त है, मात्र 5 वर्ष की उम्र है, उसने अपने सांसों को रोक करके मेरी तपस्या की है। देवता कहते हैं तो प्रभु देर क्यों करते हैं, अभी तत्काल जाइए, अपने उस भक्त को दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। देवताओं ने कहा जा करके उस बाल भक्त को दर्शन दीजिए, तो भगवान श्री हरि कहते हैं मैं दर्शन देने तो नहीं जाऊंगा। प्रभु क्यों ऐसा कह रहे, आप दर्शन देने नहीं जाएंगे तब तक वो तपस्या छोड़ेगा नहीं, श्वास लेगा नहीं, और जब तक वो बाल भक्त श्वास नहीं लेगा ये इस पूरे संसार के जो प्राण है अवरुद्ध हो जाएंगे, श्वास रुक जाएगी। भगवान कहते हैं मैंने कब कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैंने ये कहा कि मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा। देवता कहते प्रभु आपकी बात हम नहीं समझ रहे। भगवान कहते उस बाल भक्त का दर्शन मैं करने जाऊंगा, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने जाऊंगा। ये मेरे भगवान का भाव है। और महाराज भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर चल पड़े। इधर तपस्या चल रही है निरंतर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान आए हैं। और महाराज एक बात जान लो, जब प्रेम सच्चा हो, अटल हो, शबरी जैसी भक्ति हो, प्रहलाद जैसी भक्ति हो, तो भगवान आते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, ये कलयुग है, हो सकता है भगवान अपने रूप में आकर दर्शन न दे, पर किसी न किसी रूप में भगवान आते हैं और आपकी मदद करते हैं। ये जिन्होंने इस बात को अनुभव किया होगा वो ही जानते हैं। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है सब खत्म, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसी ऐसी मुसीबतें आती हैं, पर उन मुसीबतों में जो हमें एक ऊर्जा मिलती है, सारे द्वार बंद होते तो एक परमात्मा का द्वार खुलता है, कोई ना कोई रास्ता निकलता है। क्या ईश्वर है, ना जाने किस वेश में मिल जाए भगवान।
तो अगर आपके तार भगवान से मिले हैं, जुड़े हैं, तो भगवान को आना पड़ेगा। भगवान सब कुछ छोड़ कर के आते हैं। वो बात अलग है कि हम आप पहचान ना पाए, पर याद रखना एक बात, भगवान ने भले आपको धन ना दिया हो, बहुत पैसा ना दिया हो, बहुत दौलत ना दी हो, बहुत नाम शोहरत ना दी हो, पर यदि आप भगवान के भक्त हैं तो भगवान आपका साथ जरूर देंगे। और भगवान बुरे लोगों को भले बहुत दौलत दे दे, बहुत कुछ दे दे, पर याद रखना उनका साथ नहीं देते हैं। तो हमें भगवान का प्रेम चाहिए, उनका साथ चाहिए, ना कि दौलत धन। भगवान का साथ रहेगा तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। क्यों, बात सत्य है ना, इसीलिए कहा गया है, हो जरा तारों सितारे मिला कर तो देख, और जरा मोहन को दिल से बुला कर तो देख, तो क्या होगा। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला कर तो दे, जरा तारों से तारे मिला कर तुझे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तुझे। तो क्या होगा, उठाओ हाथों को दोनों और बुलाओ प्रभु को। हो प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, हो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। तालियों की सेवा करते हुए जय श्री हरि। जय जय। और किस किस ने भगवान को पाया है। पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया मीरा ने विष का अमर पान कर, पाया केवट ने धो धो चरण धूलि को, पाया केवट ने धो धो चरण धूल को, उन्हीं चरणों में मस्तक झुका कर तो दे, चरणों में मस्तक झुका कर तुझे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तो दे, जरा मोहन को दिल से बुला कर तुझे, वो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, वो प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे, प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। जय हो। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, तरे पत्थर लिखा जिन पर रघुवर का नाम, हर पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम, हो तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, तेरी नैया किनारे से क्यों ना लगे, नाम उनका
प्रभु चले आएंगे। हो प्रभु खिंचे हुए दौड़े हुए चले आएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और महाराज भगवान सच में आए, अपने बाल भक्त का प्रेम देख करके मेरे ठाकुर जी गरुण जी पर आरूढ़ होकर के पहुंचे हैं। और देखो महाराज सामने भगवान खड़े हैं, ध्रुव जी के नेत्र बंदे हैं, भगवान की दिव्य छवि का दर्शन अपने हृदय पटल पर कर रहे हैं। मंत्र अबाध गति से अविश्राम गति से चल रहा है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भगवान सामने आकर खड़े हुए 15 मिनट हो गया। अब भगवान सोच रहे कैसा भक्त है, हम इसके सामने आकर खड़े हैं, ये तो नेत्र ही नहीं खोल रहा है, हमारे प्रेम में इतना मगन हो चुका है। और ध्रुव जी नेत्र क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि हृदय पटल पर भगवान की दिव्य छवि का दर्शन हो रहा है। भगवान ने सोचा अंदर की छवि को हटाना पड़ेगा, तब नेत्र खोलेंगे ध्रुव जी। भगवान ने जैसे ही ध्रुव जी के हृदय से अपनी छवि को हटाया है, ध्रुव जी व्याकुल होकर सामने देखते तो भगवान खड़े हैं। आज ध्रुव जी को इतनी प्रसन्नता हुई, एक बार तो विश्वास नहीं हुआ। आंखों को मीचते हैं, फिर देखते हैं हाँ ये सच में भगवान है। अरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, इतनी जल्दी सुन ली। और महाराज भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी का मन हुआ कि मैं भगवान की स्तुति गाऊं, प्रणाम करूं, प्रार्थना करूं, पर विद्यालय कभी गए नहीं थे, संस्कृत छंदों का ज्ञान नहीं था। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया। और महाराज जैसे ध्रुव जी के गाल से अपना शंख स्पर्श कराया है, वैसे ही वेद वेदांत प्रकट हो गए। ध्रुव जी को ब्रह्म ज्ञान हो गया। ये भगवान की कृपा भई है ध्रुव जी पर। इसीलिए कभी भी मंदिर जाते हैं तो शंख जो होता है उस शंख को बच्चों के गले गाल से स्पर्श कराते हैं। क्यों? बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है, ज्ञान होता है, मन एकाग्र होता है। आज भगवान की कृपा से ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। और भगवान कौन है? मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातम हम वंदे परमानंदम माधवम। भगवान की कृपा हो जाए तो क्या से क्या नहीं हो सकता महाराज। ध्रुव जी को ज्ञान हुआ। अब ध्रुव जी ने स्तुति गाई है, क्योंकि ध्रुव जी के मन के विचार भगवान पढ़ लिए कि ध्रुव जी चाहते क्या है। मेरी स्तुति गाना चाहते पर ज्ञान नहीं, तो भगवान ने ज्ञान प्रदान किया। और महाराज हाथ जोड़ करके ध्रुव जी ने बहुत सुंदर स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हाथ जोड़कर जब स्तुति गाई है, हे प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के अपने तेज से मेरी सोई हुई वाणी को जगाए हैं। ये मेरी वाणी सो चुकी थी, आज आपने जागृत की है। पैर कान नाक त्वचा आदि अन्यादि जो इंद्रियां हैं, इनको चेतना देने वाले आप हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। भगवान कहते हैं ध्रुव जी बोलिए क्यों याद किया, क्या चाहिए? ध्रुव जी कहते हैं कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपके दर्शन हो गए। भगवान कहते हैं यही तो समस्या है, इस दुनिया वालों से लोग मांगते हैं पर जिससे मांगना चाहिए मैं सामने खड़ा हूं, मुझसे मांग ही नहीं रहे। मैं जानता हूं ध्रुव जी आप पिता के नगर को छोड़कर किस लिए आए थे, और आज जब मैं प्रसन्न होकर आपसे कहता हूं वरदान मांगो तो आप मांग ही नहीं रहे। और सच है महाराज, देने वाले तो ईश्वर है, मांगो तो उन्हीं से मांगो। मत मांग इस जमाने से ये दे करके सुनाते हैं, मत मांग इस जमाने से ये दे करके सुनाते हैं कि आज जो एक बार एहसान तो लाख बार जताते हैं।
और मांगना है तो डायरेक्ट पहुंचो मेरे सांवरिया सेठ के पास, जहां मांगने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा भी जाते हैं। मांगना है तो मेरे भगवान से मांगो जो सबको देने वाले हैं। और महाराज इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि ध्रुव जी मुझे आपके हृदय की बात पता है, आप किस लिए आए हैं। ध्रुव जी कहते प्रभु इच्छा नहीं, भगवान कहते मेरा आदेश है। ध्रुव जी अब आप अपने पिता के नगर को लौटिए, मैं आपको छोड़ने चलूंगा सत सम्मान गरुड़ पर बिठाकर, मैं आपको पहुंचाने जाऊंगा, मैं आपका सारथी बनूंगा। और मेरा आदेश है कि पिता के नगर को जाइए और आप 36,000 वर्षों तक राज्य करेंगे, ये मेरा आदेश है। आज भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में उठाया। आप आकाश में ध्रुव तारा देखते हो, ये वही ध्रुव जी हैं। पहले जब घड़ी नहीं था तो लोग ध्रुव तारा को देख करके समय का पता लगाते कि उत्तर दिशा है, क्योंकि ध्रुव तारा उत्तर दिशा में निकलता है। और देखिए सब कुछ बदल सकता है, पर ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा में ही रहता है। तो आज भगवान ने ध्रुव जी को वो अटल स्थान दिया जिससे ध्रुव जी को कोई हटा नहीं सकता है। ये प्रभु की कृपा है, क्योंकि महाराज जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा प्रभु की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। ध्रुव जी आज अपने पिता के नगर में लौटे। सबको ये ज्ञात हो गया कि ध्रुव जी को 6 माह में भगवान ने दर्शन दिया है। जो माँ सुरुचि इतने कड़वे वचन बोली थी, आज वही आरती की थाली लेकर खड़ी है, ढोल नगाड़े के साथ में पिता उत्तान पाद खड़े हैं। माँ सुनीति की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और महाराज भगवान गरुड़ जी से कहते हैं आप नीचे उतरिए। गरुड़ जी नीचे आए भूमि पर, ध्रुव जी को प्रभु ने उतारा और कहा जाइए ध्रुव जी, मेरा आशीर्वाद है, अब आपसे सब प्रेम करेंगे, ये मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। और महाराज सबसे पहले माँ सुरुचि आरती की थाल लेकर के आई है, ध्रुव जी की आरती उतारी है। यही होता है जीवन में, जब आप कुछ करने चलो ना तो उस समय पहले मजाक बनता है। ये संसार का काम है मनोबल को गिराने का। आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप किसी को मत बताइए, केवल उसको बताइए जो आपके इस उद्देश्य में आपका साथ दे रहा हो। क्योंकि लोग हंसते हैं, अरे बड़े आए, बहुत लोग को दिखाइए करने चले। ये जमाने की बात है, पहले तो लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, फिर जब आपको सफलता मिलने लगेगी तो आपका पैर खींचेंगे, किसी तरीके से आप डगमगा जाओ। और उसके बाद भी यदि आपका दृढ़ संकल्प रहा, आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो वही लोग आपसे बोलेंगे अरे हमको तो पता था तुम ऐसा करोगे, हमको तो विश्वास था। ये दुनिया वाली है, इस तरह से करते। इसीलिए आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, तो अपने उद्देश्य को तब तक ना बताओ जब तक आप सफल नहीं हो जाते। कोई काम करने के लिए ढिंढोरा नहीं पीटना है। वचनों से मत कहो, कर्मों से दिखा दो। क्योंकि इस दुनिया में जब जब कोई किसी पर हंसा है तो उसी व्यक्ति ने जाकर इतिहास रचा है। कभी कोई आपके ऊपर हंसे तो हंसने दो, बस आप अपने कर्म में विश्वास रखो, पर कर्म भी अच्छा होना चाहिए। तो महाराज
जो लोग ध्रुव जी पर हंसते थे, आज वही लोग आरती की थाल लेकर खड़े ध्रुव जी का स्वागत कर रहे, सम्मान कर रहे हैं। ध्रुव जी बड़े हुए, इनके 2 विवाह हुए, ब्रह्मी और इला, इन 2 कन्याओं से विवाह हुआ। कालांतर में उनके 2 पुत्र हुए, जिसका नाम उत्कल और वत्सर हुआ। ध्रुव जी के जो सौतेले भाई थे उत्तम, एक बार यक्षों से उनका झगड़ा हो गया और यक्षों ने युद्ध में मार डाला उत्तम को। तब ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया। ध्रुव जी ने क्या किया? ध्रुव जी ने यक्षों से युद्ध करने की बात की तो लोगों ने समझाया कि जो हुआ सो हुआ, जो इस दुनिया में आता है उसका जाना निश्चित है। अब आप अपने शोक को त्यागिए और आपको राज्य भार मिला है, राज्य करिए। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी ने राज्य किया है पृथ्वी पर। समय पूरा हुआ, विमान आया। विमान आया, ध्रुव जी कहते हैं कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा स्वर्ग, मेरी माँ को भी साथ ले चलो, माँ सुनीति को। आज एक पुत्र योग्य निकला, पुत्र के कारण माँ को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। ध्रुव जी अपनी माँ के साथ विमान पर आरूढ़ हुए। मृत्यु आकर खड़ी थी, पर मृत्यु की हिम्मत नहीं थी कि ध्रुव जी को स्पर्श कर ले। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान पर गए हैं और अपनी माता सुनीति के साथ ध्रुव लोक को प्रस्थान किए हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। और महाराज अब परीक्षित जी को कथा सुना रहे सुखदेव जी। ध्रुव जी के वंश का वर्णन करते हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे राजा अंग हुए हैं। बड़े ही सदाचारी थे, बड़े धर्मात्मा थे राजा अंग। किंतु पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण उनके घर पे एक दुराचारी बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम वेन था। वेन बड़ा ही पापी था और वेन धर्म को नहीं मानता था, नास्तिक था। जब वेन ने शासन किया है तो पूरी प्रजा दुखी हुई। ब्राह्मणों ने वेन को शाप द्वारा समाप्त किया है और वेन के शरीर का मंथन हुआ है। महाराज वेन के शरीर का मंथन हुआ है तो स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ है। उससे पृथु जी का प्राकट्य हुआ और महारानी अर्ची जी आई। पृथु जी भी भगवान के अवतार हैं। देखिए भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। कुछ अंशावतार हैं, कुछ कला अवतार हैं और 2 पूर्णा अवतार हैं। एक श्री राम जी का और कृष्ण जी का, ये पूर्णा अवतार है। तो पृथु जी भी भगवान के अवतार हुए, अंशावतार हुए। पृथु जी बड़े सदाचारी थे। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। इनके राज्य में बंदी जिन्होंने स्तुति गाई। पृथु जी जब इस संसार में राज्य करने चले तो उनके राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। जो पृथु जी थे बड़े सदाचारी थे, उनके समय में अकाल पड़ गया और क्या हुआ? पृथ्वी मैया ने सारे खजाने को, सारे धन को, संपदा को अपने गर्भ में छिपा लिया। सारी भूमि बंजर हो गई, लोग परेशान हो गई, जनता दुखी हुई। तो आकर पृथु जी से कहती है, हाहाकार मच गया। पृथु जी से जनता कहती, प्रजा कहती कि हम भूखों मर रहे, मेरे भोजन की व्यवस्था करिए। और क्या हुआ? पृथु जी ने पृथ्वी देवी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, हे पृथ्वी देवी, हमारी ये जो प्रजा है भूखों मर रही, आप अन्न क्यों नहीं देती? पृथ्वी जी ने अन्न नहीं दिया। जो भी बोया जाए वो फसल खराब हो जाए। तो पृथु जी ने क्या किया? धरती मैया पर ही धनुष बाण तान दिया और क्या कहा? वसुधी ताम वधिष्यामि मच्छासन परांग मुखी। ऐ पृथ्वी, मैं तेरा वध कर दूंगा, तू अन्न क्यों नहीं देती? मेरी प्रजा भूखों मर रही है, अन्न दे तू, वरना तू वध दी जाएगी। तो पृथ्वी मैया हाथ जोड़कर खड़ी हुई। पृथ्वी मैया कहती है, सरकार इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने अन्न को अपने गर्भ में छिपा लिया, क्योंकि इसके पहले जो राजा हुआ था वेन, उसने बड़ा अत्याचार कर दिया था। मैं पृथ्वी हूँ,
माना कि मैं भार सहती हूँ, पर ऐसे ऐसे पापी हो गए हैं ना कि अब मैं भी त्रस्त हो गई हूँ, भार नहीं सह पा रही हूँ। आज पृथ्वी मैया हाथ जोड़ करके अपनी करुण व्यथा सुनाती हैं पृथु जी महाराज को। पृथ्वी मैया कहती हैं कि पहले मेरी व्यवस्था करिए, मैं धरती हूँ, लोगों के बोझ सहती हूँ, पर अत्याचार इस धरती पर कब बंद होगा? इस धरती पर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं वो पृथ्वी मैया बताती हैं। कहती हैं, मैं कहाँ रहूं इस दुनिया में जहां कूड़ भी बेचे जाते हैं। कूड़ मतलब खेती, और जहां उच्च मातु धरड़ी से बिक गया गगन सा रखवाला। और क्या क्या बेचा जा रहा है इस संसार में, इस धरती पर। अर्थी से उतर कर बिका कफन, और शमशान भी बेचे जाते हैं। इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं, भगवान भी बेचे जाते हैं, भगवान भी बेचे जाते हैं। इंसानों की औकात ही क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं, भगवान भी बेचे जाते हैं, भगवान भी बेचे जाते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। तो पृथ्वी मैया कहती है कि ये जो धरती पर रहने वाले इतना अत्याचार करते हैं। अच्छा देखो, अत्याचार हो रहा है कि नहीं, मानवता समाप्त होती जा रही। पृथ्वी मैया सोचती ऐसे से पापियों का भार मैं कैसे सहूं। यहाँ लोगों को मारकर लोग गंगा जी में फेंक देते हैं, जो गंगा पवित्र है, जिस गंगा में ऋषि मुनि संत भक्त स्नान करते हैं, जिस गंगा जल को लाकर घर में लोग पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं, उसी गंगा जी में लोगों को मारकर फेंक दिया जा रहा है। और क्या कहेंगे, गंगा मैया मेरे पाप तुम स्वीकार कर लो। गंगा मैया भी परेशान की, ऐसे से पापी हो गए धरती पर, क्या करें। इस संसार में याद करो, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, पृथ्वी पर कितने भाग जल है, कितने भाग थल, बताइए। जल थल आपने सुना होगा, कुछ विद्यार्थी भी बैठे, बताइए पृथ्वी पर जल कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, और थल केवल 1 भाग। लेकिन फिर भी जिस पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी है, उसी धरती पर पानी को भी बेचा जाता है 20-20 रुपए बोतलों में। कौन बेच रहा? हम आप, समाज के लोग। प्रकृति ने हमको दिया है, पर हमने हर चीज को बिजनेस बना लिया, मानवता नहीं रह गई है। तो महाराज इतने प्रदूषण फैलने लगे हैं, लोग बिल्डिंग बनवा रहे हैं, उद्योग को आगे बढ़ावा दे रहे, पर पेड़ काट दिए जा रहे हैं। सोचिए, जिस पेड़ों की छांव में आपको आराम मिलता है, गर्मी में थोड़ा सा भी चलते तो सोचते पेड़ मिल जाए, थोड़ा उसकी छांव में बैठ जाए, और उन्हीं पेड़ों को काट दिया जा रहा है। तो ये सब कौन करता? इंसान करता है। प्रकृति इसीलिए नाराज होती है, दुखी होती है। चलो, जो बहुत बड़े आदमी हैं अपने घरों में एसी लगवा ली, लेकिन जो गांव के गरीब है, दुखिया है, जिन्हें पेड़ के छांव में आराम मिलता, उनका क्या होगा? धीरे धीरे प्रकृति विलुप्त होती जा रही, पेड़ पौधे। और इसीलिए धरती मैया कहती है कि इसीलिए मैंने अन्न अपने घर में छिपा लिया। पर पृथु जी, आप धर्मात्मा हैं, आप कहते हैं तो मैं ये सब संपदा, ये सारे जो अन्न है वो आपको देने को तैयार हूं। मैं गाय का रूप धारण करती हूँ, आप इन सब का दोहन कर लीजिए। पृथ्वी मैया ने गाय का रूप धारण किया और संपदाओं का, अन्न का दोहन किया गया, और इससे प्रजा का पालन हुआ है, प्रजा सुखी हुई है।
और जो पृथु जी हैं वो अर्चन भक्ति के आचार्य हैं, वो नित्य अभिषेक करते थे। पृथु जी इतने बड़े राजा थे, पर भगवान की पूजा वो स्वयं करते, मंदिर साफ करते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पूजा करते। दो चीजें अपने हाथ में रखनी चाहिए, एक तो अपने घर का भोजन और एक भजन। ये भजन आपको करना है, आप भजन करोगे आपको लगेगा। कुछ लोग कहते हैं अरे मेरी सास है ना वो सत्संग में जाती हैं, हमको क्या जरूरत है। कुछ लोग बोलेंगे हमारी दादी जाती हैं, वो तो अपने हिस्से का बना रही। भजन किसी का किया किसी को नहीं मिलता। जिस तरह भोजन तुम करोगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, पड़ोसी के नहीं। ऐसे भजन भी आप करोगे आपके पेट में। भजन आपकी आत्मा को पुष्ट करेगा। भोजन शरीर को पुष्ट करता है और भजन आत्मा को पुष्ट करता है। तो शरीर की तो चिंता है पर आत्मा की नहीं। ये दोनों चीज अपने हाथों में रखना चाहिए। घर की रसोई सबको मत दो, मंदिर की सेवा खुद करो। पृथु जी इतने बड़े धर्मात्मा है, राजा होकर के भी मंदिर की सेवा स्वयं करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो महाराज चर्चा हो रही थी कि एक बार की बात है, पृथु जी ने इतना अभिषेक किया, यज्ञ किया, इंद्रदेव को लगा कि कहीं मेरा इंद्रासन छिन ना जाए, तो इसके भय से क्या क्या यज्ञ में विघ्न डालने लगे। इंद्र देवता को तो यही समस्या रहती, कोई भी भक्ति करता है, कोई भी यज्ञ करता है तो इंद्रदेव उसमें विघ्न डालते हैं। क्यों? कहीं ये मेरे आसन को ना छीन ले, भगवान को प्रसन्न करके मेरा स्वर्ग ना चला जाए। तो पृथु जी ने जब ऐसा किया है, यज्ञ किया, तो इंद्र देवता ने आसन जाने के भय से यज्ञ में विघ्न डाला। क्या किया है? यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया, हर लिया, और हर करके महामुनि अत्रि जी ने देख लिया इस बात को। जब इंद्र जी घोड़ा को हर रहे थे, जब कोई अश्वमेध यज्ञ होता है तो उसमें घोड़ा रहता है, उस यज्ञ के घोड़े को इंद्रदेव ने हर लिया। अत्रि मुनि ने देख लिया और पृथु जी के पुत्र को बता दिया। पृथु कुमार ने इंद्र को दौड़ाया और वो घोड़ा वापस लेकर के आए। इंद्र अंतर ध्यान हो गई और महाराज घोड़ा यज्ञशाला में पुनः वापस आया। उस वीर बालक को और उसके पराक्रम को देख करके महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए। पृथु जी से कहा वरदान मांगिए। पृथु जी ने क्या वरदान मांगा सुनिए। पृथु जी कहते हैं न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मत् चरणाम्बुजास्वः महत् मान्त हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुत मेषमी वरः। कहते हैं कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब आप सोचेंगे 2 कान है काफी नहीं है, तो 10,000 कानों के बराबर श्रवण शक्ति मांगी पृथु जी ने कि भगवान की कथा और भजन को सुन करके इन 2 कानों से तृप्ति नहीं होती है, इन्हीं 2 कानों में मुझे 10,000 कानों की श्रवण शक्ति दीजिए। और महाराज ये भगवान के भजन की महिमा है। जो भगवान का भजन करता है, जो श्री ठाकुर जी के चरणों में अपना जीवन बिताता है, जो उन पर भरोसा रखता है, जिसे लगता है कि मेरे जीवन की पतवार श्री ठाकुर जी के चरणों में है, तो भगवान उसके जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठा लेते हैं। और हम लोग राधे रानी से प्रार्थना करेंगे, हे राधे रानी बस अपनी कृपा बनाए रखना, ये कृपा ऐसी बनी रहे, आपकी भक्ति में हम सभी जुड़े रहे, आपका ध्यान करते रहे। बोली राधे रानी सरकार की। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। महाराज राधे रानी से ये प्रार्थना है कि हम लोग राधे रानी से कहेंगे, हे राधे रानी अपनी कृपा बनाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी,
कृपा बरसाई रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। मिलकर के बोलो। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाई रखना महारानी, कृपा बरसाई रखना राधा रानी, कृपा बरसाई रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाई रखना, कृपा बरसाई रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। बोलो राधे रानी सरकार की। जय श्री राधे। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारी, किशोरी तेरे दर पे आ गया राधा रानी, किशोरी तेरे घर पे आ गया महारानी, किशोरी तेरे घर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया राधा रानी, किशोरी तेरे घर पे आ गया। हो मैंने तुमको पुकारा महारानी, मैंने तुमको पुकारा महारानी, ये जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 श्री राधा। बोलो राधे रानी सरकार की। जय हो। इन श्वासों की माला पर मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं राधा रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं, हे महारानी, सदा ही तेरा नाम सिमरूं। इन श्वासों की माला पर मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं।
महारानी कृपा बरसाए रखना, ओ महारानी कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा 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 श्री राधा। बोली राधे रानी सरकार की। तो महाराज इस प्रकार से पृथु जी पर कृपा भई है। पृथु जी महाराज ने अपनी जनता को, प्रजा को सदाचार का उपदेश दिया। शनकादिक से भेंट हुई है। पृथु जी को वैराग्य हो गया। कुछ समय बीता और अपनी पत्नी अर्ची जी के साथ वन चले गए, तपस्या की है, स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसके बाद चर्चा आती है कि इनके पुत्र विजिताश्व राजा बने, जिनके 3 भाई थे। भाई का नाम था हर्यक्ष, धूम्रकेश और वृक। और महाराज इन्हीं के यहाँ आगे चलकर प्राचीन बही के यहाँ प्रचेता हुई। प्रचेता नारायण सरोवर किनारे पर नारद जी से मिले। नारद जी ने उन्हें रुद्र गीता का उपदेश दिया और प्रचेताओं ने भगवान शंकर के दर्शन किए। भोले बाबा ने तप का आदेश दिया है। आगे चर्चा आती महाराज भगवान के एक बहुत सुंदर उपदेश का, जिसे पुरंजनोपाख्यान कहा गया। पुरंजनोपाख्यान श्रीमद् भागवत महापुराण में एक बहुत सुंदर उपदेश है। पुरंजनोपाख्यान के अंतर्गत परीक्षित जी को शुकदेव जी बताते हैं कि ये जो हमारा शरीर है वो 9 द्वारों की नगरी है। और नारद जी को राजा प्राचीन बही, नारद जी ने राजा प्राचीन बही को ये उपाख्यान सुनाया था, जिसे पुरंजनोपाख्यान कहा गया। पुरंजनस्य चरितम निबोध गतो मम। संत नारद जी कहते हैं कि एक बार पुरंजन नाम का एक व्यक्ति था, जिसका सखा था अविज्ञात। पुरंजन नाम का एक सखा था जिसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात और पुरंजन की बड़ी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, दोनों मित्र बिछड़ गए और पुरंजन अविज्ञात की तलाश में 9 द्वारों की नगरी में प्रविष्ट हो गया। और वास्तव में ये कथा हमारे शरीर की है। ये जो पुरंजन का पाख्यान है, ये समझने वाली बात है। देखिए भागवत कथा बड़ी गूढ़ है और इसको समझने का विषय है। ये पुरंजन कोई और नहीं, हम आप हैं, जीव पुरंजन है। अविज्ञात मित्र यानी परमात्मा है। जीव जब परमात्मा से बिछड़ता है तो पूरे संसार में डोलता है भगवान की तलाश में, और भगवत प्राप्ति के लिए भगवत तलाश में खोजता रहता है ईश्वर को। और क्या होता है, 9 द्वारों की नगरी यानी जो हमारा शरीर है, जीव इस शरीर में प्रविष्ट होता है। और इस शरीर की स्वामिनी है हमारी बुद्धि। इसी बुद्धि से हमारा जो ये जीव है, जो जीवात्मा, उसको प्रेम हो जाता है और बुद्धि के वशीभूत होकर के इस 9 द्वार की नगरी को जीव अपना नगर मान बैठता है। और धीरे धीरे समय बीतता है, और बुद्धि में उलझ करके मन की बातों को मान करके जो पुरंजन है अपने मित्र अविज्ञात को यानी ईश्वर को भूल जाता है। और भूल जाने के बाद क्या होता है, एक समय आता है कौन सा, जब काल की बेटी जरा इस शरीर पर डाके डाल देती है। जरा माने बुढ़ापा जब आए, दांत हिलने लगे, आंख कमजोर हो जाए, बाल पक जाए, घुटने में दर्द हो, तो समझो बुढ़ापा आ गया। और ये संकेत दे रहा है
कि अब हमें भजन में लगना चाहिए। लेकिन ये जीव है ना, ये बुद्धि के वशीभूत होकर के अपने मित्र यानी भगवान को भूल जाता है। और जब बुढ़ापा आता है तो बहुत कष्ट होते हैं, और जब अंतिम समय आता है, काल आता है तो बड़ा कष्ट होता है। शरीर को ये जीवात्मा आसानी से छोड़ नहीं पाती, और तब अविज्ञात यानी मित्र की याद आती है। और इस पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से नारद जी प्राचीन बही को सुंदर उपदेश देते हैं। उपदेश दिया है कि हमें पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए, पशुओं पर दया करना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए। आगे महाराज मनु शत्रुपा जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत जी का चरित्र सुनाया है। प्रियव्रत जी बड़े ही उदार थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि हम जीवन में विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि गृहस्थाश्रम में पढ़ने के बाद बड़ी जिम्मेदारी हो जाती, इसलिए हम विवाह ही नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, प्रियव्रत जी ने सोचा कि जीवन भर हम विवाह नहीं करेंगे और विवाह न करने का संकल्प लिया। लेकिन समझाया गया, ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत जी को समझाया कि आप विवाह करिए। ब्रह्मा जी की बेटी प्रियव्रत जी ने विश्वकर्मा जी की पुत्री से विवाह किया है, जिसका नाम बहिर्ष्मती था। और प्रियव्रत जी की एक बड़ी सुंदर कन्या हुई, जिसका नाम ऊर्जस्वती था। ये प्रियव्रत जी ने एक दिन देखा कि दिन और रात होते हैं, तो इन्होंने संकल्प लिया कि जब तक मेरा राज्य रहेगा मैं पूरे संसार में रात्रि नहीं होने दूंगा। रजनी मपि दिन करिष्यामि। रात्रि किस चीज का संकेत है? अंधेरा किस चीज का संकेत है? अज्ञानता का, दुख का। तो इसीलिए प्रियव्रत जी ने संकल्प लिया कि जब तक मैं जीऊंगा, मेरा राज्य चलेगा, तब तक मैं इस संसार में रात होने ही नहीं दूंगा, रात को भी दिन बना दूंगा। और क्या किया है, सूर्य भगवान की विपरीत दिशा में अपने घोड़े दौड़ाए रथ के। और प्रियव्रत जी का ऐसा प्रताप था कि उनके काल में कभी रात्रि नहीं हुई। आपने कभी सुना होगा कि रात ही ना हो, लोग प्रतीक्षा करते कि रात हो तो हम सोई अपना काम सब विश्राम करें, लेकिन प्रियव्रत जी के राज्य में कभी रात नहीं हुई। और इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने रथारूढ़ होकर के द्वितीय सूर्य की भांति पृथ्वी की 7 परिक्रमा की। ये जो 7 द्वीप और 7 समुद्र बने हैं, प्रियव्रत जी की देन है। इन्होंने अपने रथ के घोड़े जब दौड़ाए हैं, पृथ्वी की परिक्रमा की है, तो 7 द्वीप बने, 7 समुद्र बने हैं। आगे इनके वंश का वर्णन आता है। इनके वंश में अग्निध्र हुए, उनके पुत्र हुए नाभि। इसी वंश में प्रभु के अंश कला से ऋषभदेव जी का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव जी हैं वो भगवान के ज्ञानावतार हैं। और इन्हीं ऋषभदेव जी ने अपने देश को, जिसका नाम है अजनाब खंड, देश को कर्म भूमि मान करके कुछ काल गुरुकुल में वास किया, गुरुकुल में शिक्षा ली है, गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट हुए। इनके 100 पुत्र हुए। और इन्हीं ऋषभदेव जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम था भरत। देखिए, हमारे सनातन धर्म में 3 भरत जी की चर्चा हुई है। एक अभी जो हम सुन रहे हैं ऋषभदेव जी के पुत्र भरत, एक राम जी के भाई भरत, और एक भरत कौन, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुए थे, जिन्होंने शेरनी के दांत गिने थे। 3 भरत हुए, है ना। तो इस संसार में कितने भरत हुए? 3 भरत। पर आजकल तो सब भरत है, कोई बैंक भरत है, कोई पेट भरत है, सब भरत है। तो महाराज जिनकी चर्चा अब हम कर रहे हैं, वो भरत जी का नाम जड़ भरत पड़ा। जड़ माने मूर्ख। आजकल संसार में जो सीधा साधा होता है, लोग इसको बेवकूफ समझ लेते हैं।
अगर आप ज्यादा अच्छाई करते हैं ना, किसी का केयर करते हैं, सामने वाला आपको मूर्ख समझ लेता है। ज्यादा सीधा बन करके भी रहना अच्छा नहीं है। सीधे पेड़ जल्दी काटे जाते हैं, बोलो सही है कि नहीं? जिन तारों पर करंट नहीं होता उसी पे कपड़े सुखाए जाते हैं। अच्छे बनो, पर ज्यादा सिधाई का भी आजकल जमाना नहीं है। तो ये जड़ भरत की कथा में एक शिक्षा देती है। कौन सी शिक्षा? भरत जी के 3 जन्मों की कथा है। एक जन्म में वो राजपुत्र थे, राज्य किया है। जीवन के अंतिम समय में भजन के लिए गए। कहां? वन, जंगल चले गए। जंगल में जाकर के गंडकी नदी के तट पर भजन में लग गए। अरे क्या हुआ? एक दिन की बात है, भरत जी बैठ करके ध्यान कर रहे थे भगवान का। घर द्वार छोड़ करके वन में इसीलिए गए थे कि मैं भगवान का भजन करूंगा। लेकिन कथा कहती है कि भगवान का भजन करने के लिए वन में जाने की जरूरत नहीं है। अपने मन को ही वन बना दो, मन में वैराग्य लाओ, तन से संसार में रहो। पता चला कि घर द्वार छोड़ करके कई लोग तीर्थ जाते, वहां पर भी मन नहीं लगता है, चिंता सताती रहती है। तो इसीलिए भजन तो घर पर भी हो सकता है। अब भरत जी की बात सुनिए। भरत जी जंगल में गए तपस्या करने। एक दिन की बात है, वो नदी के किनारे बैठे थे तो उन्होंने क्या देखा? एक हिरनी थी जो गर्भवती थी। एक हिरनी थी, उसके गर्भ में हिरन का बच्चा था। उसको प्यास लगी थी। उसी गंडकी नदी के तट पर वो पानी पीने के लिए आई। भरत जी वहीं बैठे थे, ऋषभ देव जी के पुत्र भजन कर रहे थे। जब हिरनी पानी पी रही थी, जल पी रही थी नदी में, पीछे से सिंह के दहाड़ने की आवाज आई। हिरनी डर गई, उसको लगा शेर आ रहा है, और इतनी डर गई क्या किया? उसने सोचा कि मेरे पेट में बच्चा है, गर्भवती है, कहीं शेर खा ना जाए। तो अपने गर्भ के बालक को यानी मृग छौने को बचाने के लिए हिरनी ने छलांग लगाई, पर छलांग लगा नहीं पाई। बिचारी का गर्भ उसी नदी में गिर गया और वो मर गई। अब भरत जी जो कि भजन करने बैठे थे, देख रहे थे दृश्य। इनको छोटे से मृग छौने पर दया आ गई। जीवन में दया करना चाहिए, अच्छी बात। देखा कि हिरनी तो मर गई, पर उसका बच्चा पानी में गिर गया। ये दौड़ कर गए, उस मृग छौने को निकाल कर लाई, उसके कपड़े से पोंछा, दूध पिलाया ला करके, उस मृग छौने की सेवा करने लगे। सेवा करते 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 उस मृग छौने से इतना प्रेम हो गया इन्हें कि ये वन में आए थे भजन करने, भगवान का भजन छूट गया। अब मृग छौने से प्रेम हो गया, छोटे से हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। कथा कहती है किसी पर दया करना बुरा नहीं, दया करिए। कोई मुसीबत में है, यदि आप उसकी मदद कर सकते, आप सक्षम है, उस लायक है तो करिए। कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, या तो वो भाव से आता है, या तो आपके प्रभाव से आता है, या तो अभाव में आता है। आप जिस योग्य है आप मदद करिए। ईश्वर ने दिया है तो तन से, मन से, धन से प्रेम करिए। मनाही नहीं, पर आसक्ति नहीं करनी चाहिए। आसक्ति का अर्थ होता है किसी से इतना ज्यादा लगाव कर लो कि उसके बिना रह ही ना पाओ, भगवान को भूल जाओ। यहाँ पर उस मृग छौने पर दया की, ये तो अच्छी बात है, पर इतना प्रेम हो गया उससे, इतना प्रेम हो गया कि भगवान का भजन करने आए थे, घर छोड़कर भजन छूट गया। एक दिन की बात है, वो मृग छौना धीरे धीरे बड़ा हो गया था। मृग छौना, थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिए। मृग छौना बड़ा हो गया था। अब एक दिन मृगों का झुंड आया, हिरणों का झुंड आया, वो मृग छौना उन्हीं के साथ खेलता कूदता चला गया। इधर भरत जी ने अपने आप को इस तरह बना लिया था कि हिरण के बच्चे को देखे बिना वो जीवित नहीं रह सकते थे। इतना प्रेम, इतनी आसक्ति हो गई। जब वो अपने झुंड में चला गया हिरण का बच्चा,
उसी के विरह में इनके प्राण निकल गए, इतना प्रेम। और देखो जीवन के अंत समय में इन्होंने मृग छौने का स्मरण किया कि इनको अगला जन्म हिरण का मिला। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान को याद करिए, अच्छी बातों को याद करिए, क्योंकि जब शुरू से अभ्यास रहेगा भगवान का भजन करने का, तभी जीवन के अंतिम समय में आपके मुख पर ईश्वर का नाम आएगा, आपकी मुक्ति होगी। नहीं तो संसार से प्रेम करते रहेंगे, कभी जीवन भर भगवान का नाम लिया ही नहीं, तो अंत में आएगा नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कई आवत नाही। जिंदगी में जिस चीज की प्रैक्टिस कभी नहीं की है, सोचो अंत समय में होगा तो नहीं हो सकता। और क्या होता है, संसार में मन लगा रहता है, जिससे ज्यादा प्रेम रहता है आपको उसी का अगला जन्म मिलेगा, जिसके बारे में सोचकर मरोगे। एक बार की बात, एक सेठ जी थे, जीवन भर वो दुकान पर रहे, दुकान बिजनेस करते थे। बुढ़ापा या डॉक्टर ने कहा कि अब सेठ जी आप आराम करिए, दुकान पर मत बैठिए, बच्चे बड़े हो गए उनको दे दीजिए। पर सेठ जी को लोभ था, वो दुकान पर बैठते, इतनी तबीयत खराब हुई। अंतिम समय आया उनका, जब वो मरने वाले थे तो पूछे मेरी पत्नी कहाँ है? पत्नी बोली मैं आपके पास हूँ। मेरा बड़ा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा बोला मैं भी आपके पास हूँ पिताजी। मेरा छोटा बेटा कहाँ है? मैं भी आपके पास हूँ। बोले जब तुम सब लोग यही हो मेरे पास, तो दुकान पर कौन है? अंत समय में भी दुकान की चिंता। और महाराज आजकल तो लोग कुत्ता पालते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, कुत्ता पालते हैं, गाय पालते हैं, कुछ भी आप पालिए। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है कुत्ते को मॉर्निंग वॉक पे ले जाएंगे, अपना जिस लग्जरी गाड़ी में जाते हैं उसी में कुत्तों को बैठा कर ले जाएंगे। कहीं कहीं तो बोलते हैं कुत्ता नहीं मेरा बेटा है, मेरा बेटा, अपने थाली में खिलाते हैं। एक बात जान लो, आपका शौक है भाई कि कुछ लोग को ये बात बुरी लगेगी, घर में गाय पाल लो, मानते कुत्ते वफादार होते ठीक है, पर या तो आप उनको बाहर तक रखो। बहुत लोग के घर में मैंने देखा कहते हैं नहीं इसका बर्तन अलग है, और वही बिस्तर पे आके बैठ रहा है। जिस घर में कुत्ता होता है ना, कुत्ता जिस भोजन को देख ले देवता उस भोजन को स्वीकार नहीं करते ही सकते हैं। कुछ लोग तो प्रेम से गले लगाएंगे, मैं तो नहलाता हूँ इसको, 2-2 हजार का शैम्पू लगाता हूँ, और कुत्ते के आगे पीछे डोलते मेरा बेटा। और कहीं जीवन के अंतिम समय में कुत्ते की याद आ गई तो सोच लो जन्म किसका मिलेगा। कोई बात बनाकर नहीं कह रहे, कथा कहती जब भरत जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में हिरण के बच्चे को याद किया तो अगला जन्म हिरण का मिला, और कहीं कुत्ते को याद कर लिया तो। इसीलिए प्रेम करो पर किसी से आसक्ति नहीं करो, आसक्ति केवल परमात्मा से करो। इनके 3 जन्मों की कथा है। प्रथम जन्म में राजपुत्र थे, भजन के लिए वन में आए, मृग छौने से प्रेम हुआ। अगले जन्म में ये हिरण बने। हिरण बने पर जीवन में भजन इतना किया था कि इनकी स्मृति बनी हुई थी। हिरण की योनि में होने के बाद भी इनके विचार में ये था कि मैं भगवान का भजन करने आया हूं। और अंतिम समय में मृग के शरीर में रहते हुए भी इन्होंने भगवान का स्मरण किया। तो जब मृग का शरीर छूटा तो इस बार ये एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए, तीसरा जन्म हुआ है। और इन्होंने भगवान का भजन किया था और ज्ञान हो गया था, तो इन्होंने सोचा हमारा 2 जन्म खराब हो चुका है, अब तीसरा खराब नहीं करना है। तो क्या किया, इस बार भरत जी एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिए। और जब जन्म लिए थोड़े बड़े हुए तो ये सोचे मैं संसार की माया में नहीं पड़ूंगा, बोलूंगा ही नहीं किसी से कुछ, किसी से बोलते ही नहीं थे, कहीं भगवान की माया मुझे घेर ना ले, प्रेम ना हो जाए संसार से। पिताजी ने इनको विद्यालय भेजा, शास्त्र की पढ़ाई करने के लिए गुरुकुल। इन्होंने कुछ याद ही नहीं किया, सोचा कहीं हमको शास्त्र का ज्ञान हो गया तो फिर पंडिताई करने के लिए पिताजी भेज देंगे। ये सब काम उल्टा करते, जो काम इनसे कहा जाता सब उल्टा करते। क्यों? अगर आज ये काम सही कर लिया तो कल फिर हमको जिम्मेदारी दी जाएगी। और महाराज पूरा जीवन बोले नहीं थे, इसीलिए इनका नाम जड़ भरत पड़ गया। ये ज्ञान के नाते किसी से बोलते नहीं थे, लोग इनको मूर्ख समझते।
माता पिता जब चल बसे तो इनके बड़े भाई भौजाई थी। भौजाइया कहती कि कोई काम ठीक से नहीं करता, बैठे बैठे खाता रहता है, सड़े गले भोजन खिलाती, ये उसको भी खा लेते, पर ये भी कभी नहीं कहते कि ये बासी है मुझे मत दो। जैसे जो करता उसको सह लेते, बस बोलते नहीं कि बोलूंगा नहीं। इन्होंने संकल्प लिया था कि ये जन्म मुझे खराब नहीं करना। एक दिन की बात है, बड़ी भौजाई बोली कि घर पर पड़े पड़े कोई काम नहीं है, जाओ खेत की रखवाली करो, देखो कहीं कोई चिड़िया अनाज ना चुगले, जाओ खेत की रखवाली करो। इनको खेत की रखवाली के लिए भेजा गया। ये आए बैठे खेत की रखवाली के लिए, चिड़िया आई दाना चुगने लगी, इन्होंने हटाया नहीं। क्यों? ये मन में सोचते हैं कि ना तो मेरी चिड़िया है ना मेरा खेत है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। इतने निर्विकार संत हैं। कहते हैं राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाए लो चिड़िया भर भर पेट। कहते ना तो मेरी चिड़िया है ना तो मेरा खेत है, इसके मालिक तो वो है जिसने दिया है। इन्होंने चिड़िया हटाई नहीं, कितनी सारी चिड़िया दाना चुग गई। भाभी बोली नालायक है, एक नंबर का, कोई काम नहीं करता। दूसरे दिन भाइयों ने कहा ऐसा है, जाकर के खेत में मेड़ बांध दो, पानी बाहर न जाने पाए। मेड़ बांधने के लिए कहा गया, ये गए, मेड़ बांधने की जगह जितनी मेड़ बंधी थी वो सब खोद डाली, सारा पानी बह गया। महाराज सब काम उल्टा करते। एक दिन की बात है, बैठे थे। अच्छा कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके ऊपर सारी विपत्ति एक साथ उन्हीं पर आती है, इनके ऊपर सारी विपत्ति एक साथ आती। हुआ क्या? डाकों के सरदार को बेटा नहीं हो रहा था। डाकों के सरदार को बेटा नहीं हो रहा था तो उसने बलि की कामना की कि मैं महाकाली को बलि चढ़ाऊंगा। और महाराज उसने बलि के लिए एक आदमी पकड़ा रखा था डाकुओं ने। वो आदमी चंगुल से भाग गया। अब आदमी खोजा जा रहा है कि किसकी बलि दी जाए, तब तक ये बैठे सामने मिल गए। इन्हीं को पकड़ लाए सब, ये कुछ बोल भी नहीं रहे। और जैसे ही बलि के लिए इनको लाया गया, बढ़िया स्नान कराया गया, भोजन कराया गया, वस्त्र पहनाए गए। सरम भेड़ विमुचंती तत् उत्पत्ति पापीय साम दुष्टा नाम तेने वासिना विविक्ण शीर्षणाम। जैसे ही इनको बलि दी जाने लगी, देखो एक बात जान लो, जो सच्चे इंसान होते हैं वो भले ना बोले, उनकी पुकार परमात्मा तक पहुंच जाती है। कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये निर्दोष थे, इनको पकड़ा गया और लाकर बलि दी जाने लगी। कुछ बोले नहीं, विरोध भी नहीं किया। लेकिन तत्काल माँ भवानी की जो मूर्ति थी, मूर्ति में ऐसा लगा मानो क्रोध आ गया हो। माँ भवानी की आंखें लाल हो गई। भद्रकाली मैया उस मूर्ति को तोड़ करके प्रकट हुई। बोलो भद्रकाली मैया की। भद्रकाली माता प्रकट हुई और जो बलि देने जा रहा था उसका शीश काट दिया है। इनके प्राणों की रक्षा स्वयं माँ भद्रकाली ने की है। क्यों? क्योंकि माता पिता अपने किसी बच्चे की बलि नहीं चाहते। बहुत सी जगह ये बलि प्रथा है, सबकी अपनी मान्यता है। कुछ जगह लोग बोलते हम बलि देते हमारा काम होता है। एक बात बताओ, अपने बच्चों की मनोकामना पूरी करने के लिए दूसरे पशुओं के बच्चों की बलि दोगे तो क्या प्रार्थना कबूल होगी? आखिर किसी का भी बच्चा हो, चाहे बकरी का हो, चाहे भैंस का हो, किसी का भी बच्चा हो, हर एक माँ का बच्चा, देखो एक गाय का, देखो भावनाएं सब में होती, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। एक गाय का बच्चा जब उससे दूर होता है, गाय अपने बच्चे को खोजती है। और गाय का जो बछड़ा हो या बछिया हो आकर अपनी माँ का ही दूध पीता है, चाहे 100 सैकड़ों गाय खड़ी कर दो। जब उनमें भावनाएं हैं तो क्या उनमें प्रेम नहीं है? वो भी तो जीव है। कहीं कहीं बलि दी जाती, लेकिन सुन लेना, जो मेरे अपने विचार है, गुरुजनों से सुना है,
कि किसी का बुरा करके आज तक किसी का भला नहीं हुआ है। आपको अगर संकल्प करना है तो यज्ञ का करो, अनुष्ठान का करो, व्रत का कर लो, भगवान तो भी सुनेंगे। बलि देने से कल्याण नहीं होता है, लोगों की अपनी अपनी सोच है। अगर ऐसा होता तो आप सोचो, भागवत में वर्णित है कि काली मैया क्यों प्रकट हुई मूर्ति फोड़ करके और क्यों बचाया है जड़ भरत जी को। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में लिखा है कि निर्दोष व्यक्ति की बलि देना पाप है, चाहे वो जीव हो चाहे वो मनुष्य, कोई पशु हो। तो महाराज इस वीतराग संत की रक्षा में भद्रकाली मां प्रकट हुई और रक्षा की है। आगे चलकर वर्णन आता है कि राजा रहुगढ़ को इन्होंने उपदेश दिया। जो रहुगढ़ तत्व ज्ञान का उपदेश लेने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहे थे, उन राजा की पालकी तक ढोई है और बाद में उन्हें उपदेश दिया है। आगे शुकदेव जी से परीक्षित जी कहते हैं कि गुरुवर, मैंने सुना है कि जो पाप करता है वो नरक में जाता है। नरक कितने हैं? बोले 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक। और नरक स्वर्ग की चर्चा तो मैंने प्रथम दिवस भी की थी कि वास्तव में मरने के बाद तो नरक लोग देखते हैं, स्वर्ग देखते हैं, पर अगर कर्म अच्छे नहीं है तो इसी धरती पर आपको नरक मिल जाएगा। इसी धरती पर आप दुख भोग रहे, समझो आप नरक में हैं। तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया और भगवान के एक भक्त की चर्चा हुई है, भक्त अजामिल की। शुकदेव जी परीक्षित जी को भक्त अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसे कहा जाता है अजामिलोपाख्यान। इंसान के अंदर जो बुराइयां आती कहां से आती है बताओ? अगर अपने जीवन में नियंत्रण करना है तो सबसे पहले अपनी आंखों पर करो। वासना हो, ये वासना जो होती आंखों से ही विचारों में आती, फिर व्यवहार में आती, फिर चरित्र में आती। भक्त अजामिल की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि भगवान का एक भक्त था जिसका नाम था अजामिल, ब्राह्मण था और धर्मात्मा था, भजन किया करता था। एक दिन वो कहीं से आ रहा था, उसका विवाह हो चुका था, कहीं से आ रहा था तो रास्ते में उसे एक दृश्य दिखाई दिया। दृश्य क्या था? एक गड़िका, जिसे कहते वेश्या, एक गड़िका एक पराये पुरुष के साथ समागम कर रही थी और ये दृश्य अजामिल ने देख लिया। एक क्षण के लिए अजामिल ने देखा और उस बुराई का आंखों में प्रवेश हो गया। अजामिल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इसलिए कहा जाता है कि अच्छी चीजों को देखो, अच्छी चीजों को सुनो। हम जैसा देखते उसका प्रभाव हमारे ऊपर बहुत पड़ता है। अजामिल ने बुराई देखी, बुराई अजामिल के अंदर आ गई, क्योंकि वासना होती ना वो आंखों से प्रविष्ट होती है। अजामिल ने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस गड़िका को अपने घर लाऊं। पहुंच गया, बोला मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, मेरे घर चलो। अब वो तो गड़िका थे, उसे तो पैसे चाहिए थे। वो उस पुरुष को छोड़कर अजामिल के घर पे आ गई। अजामिल के घर पे आई और उस गड़िका की बुराइयों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो अजामिल ब्राह्मण था, धर्म कर्म करता था, अपने मार्ग से भटक गया। उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया, मदिरा पीना शुरू कर दिया, उसी गड़िका के लिए चोरी डकैती शुरू कर दी। लेकिन उसने कभी भजन किया था तो भगवान ने सोचा कि इसके भजनों का जो फल है इसको मिलना चाहिए। पहले उसने भजन किया था, उसी भजन ने इसे बचा लिया नरक जाने से। क्या हुआ? अजामिल जिस गड़िका को अपने घर लाया, उस गड़िका का गर्भ ठहर गया, गर्भवती हो गई वो। भगवान ने अजामिल का उद्धार करने के लिए संतों को भेजा। कुछ संत चातुर्मास्य के लिए अजामिल के गांव में आए। उस समय अजामिल अपने घर पर नहीं था, कहीं गया था, चोरी वोरी करने गया था।
संत गांव वालों से पूछे कि इस गांव में क्या कोई ब्राह्मण है, हम आज रात यहीं विश्राम करेंगे और हम संत हैं तो ब्राह्मण के घर का ही अनाज खाएंगे। गांव वालों ने भी आनंद में संतों से कहा कि आज वो ब्राह्मण का घर बताएंगे कि आपका घर धर्म ही भ्रष्ट हो जाएगा। अजामिल के घर का पता बता दिया। संत आई, अजामिल के घर के द्वार के बाहर खड़े हुए आवाज लगाई तो जो गड़िका थी जिसे अजामिल ले आया था वो गड़िका निकली। कहती है प्रणाम ऋषिवर, कहिए। संत बोले देवी हम चातुर्मास के लिए निकले हैं, आज रात्रि आपके गांव में विश्राम करेंगे। हमने सुना कि ये ब्राह्मण का घर है। देवी कुछ सूखे अनाज दे दो, व्यवस्था कर दो, हम लोग बाहर भोजन प्रसाद बना पा लेंगे। गड़िका कहती है महाराज मैं तो बड़ी अपवित्र हूं, मैं गड़िका हूं, मेरे घर का अन्न आप स्वीकार करेंगे? मैं तो पापिन हूं, पूरी दुनिया मुझे गलत दृष्टि से देखती, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है। अब संत तो भगवत प्रेरणा से कृपा करने आए थे, बोले कच्चा अनाज देने से कोई दिक्कत नहीं है, आप दे दीजिए। वो गड़िका आई, कुछ सूखे राशन सब दिया, संतों ने प्रसाद बनाया पाया। संत चलने लगे, बोली देवी दक्षिणा नहीं दोगी? किसी को भोजन करवाओ, संत को ब्राह्मण को तो दक्षिणा देनी पड़ती है। तब तक अजामिल कहीं से आया। अजामिल बोला बाबा जी क्या चाहिए? बोले हमें दक्षिणा चाहिए। अजामिल बोला बहुत जल्दी निकलो यहाँ से, हम देते नहीं, हम लूट लेते, जो रखे होंगे वो भी छीन लेंगे, जल्दी जाओ। संत बोले अरे कौन से तुमसे हम रुपया मांग रहे हैं, दक्षिणा में बस एक संकल्प कर लो। अजामिल बोला क्या क्या चाहते हो? संतों ने कहा ये जो आपकी पत्नी है ना, जो गर्भवती है गड़िका, जब आपको बालक होगा तो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल बोला इससे आपको क्या फायदा है? संत बोले हम संत हैं, हम अपने फायदे के लिए नहीं आते हैं, आप तो बस इतना संकल्प करो। अजामिल कहता है ठीक है, हम अपने बेटे का नाम नारायण रखेंगे। कुछ समय बीता, अजामिल को बेटा हुआ, उस बेटे का नाम नारायण रखा। अब तो उस बेटे से इतना लगाव हो गया, चौथा उस बेटे से इतना लगाव हो गया, इतना लगाव हो गया महाराज, जितना लगाव हुआ कि अजामिल उठते बैठते सोते जागते अपने बेटे को याद करता। अब देखो बेटे का नाम नारायण है तो कहता नारायण बेटा इधर आ, नारायण बेटा ऐसे खेल। इसी बहाने नारायण नारायण मुख से निकलता रहता, अजामिल के मुख से। पाप तो उसने किया था। और महाराज जीवन के अंतिम क्षण आए, जब यम के दूत पकड़ने आए तो अजामिल घबरा गया, चिल्लाने लगा और उसने अपने बेटे नारायण को बुलाया। अपने बेटे नारायण को बुलाया, बेटा नारायण देख मेरी रक्षा कर, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। अब महाराज भगवान नारायण सुन रहे थे ऊपर बैठे बैठे, उन्हें लगा ये मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। तो बेटा नारायण तो नहीं आया, उसका पुत्र, लेकिन भगवान नारायण ने अपने पार्षदों को भेज दिया। अब पार्षद आकर के खड़े हैं, यमदूत खड़े, दोनों में झगड़ा हो रहा है। भगवान के पार्षद कहते आप इसे नहीं ले जा सकते, इन्होंने हमारे भगवान को पुकारा, मेरे भगवान ने इसकी रक्षा के लिए हमें भेजा। यमदूत कहते अरे ये पापी, ये नरक में जाएगा। यमदूत बोले इसने आपके भगवान नारायण को नहीं बुलाया, अपने बेटे नारायण को बुलाया है। पार्षद बोले देखो कहा तो इसने नारायण ही है, अब ये चाहे ऊपर वाले नारायण को बुलाया हो चाहे नीचे वाले, लिया तो मेरे प्रभु का नाम है, और भगवान का नाम गलती से भी मुख से निकल जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। महाराज भगवान तो दयालु है। पार्षदों से यमदूतों का झगड़ा हुआ, पार्षदों ने यमदूतों को भगा दिया, यमदूत चले गए। आज अजामिल की आंख खुल गई कि मैं इतना बड़ा पापी हूं, आज उन संतों की कृपा से मेरे प्राण बचे। अजामिल ने उसी दिन संकल्प लिया कि आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, सारे पाप छोड़ दूंगा, सारे अत्याचार छोड़ दूंगा, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। और महाराज अजामिल भगवान का भजन करने लगा। और यही है प्रभु की कृपा, न जाने कौन से गुण पर मेरे दया निधि रीझ जाते हैं।
न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर। तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। जय हो। और भगवान का भाव देखिए कैसा है। नहीं स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, निमंत्रण नृप सूर्योधन का। नहीं स्वीकार करते हैं, निमंत्रण नृप दुर्योधन का। और विदुर के घर पहुँच कर वो, विदुर के घर पहुँच कर भोग चिलको का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। तालियों की सेवा करते हुए जय हो। गोपियों ने इतना प्रभु को रो रो करके बुलाया, प्रभु नहीं आए। गोपियों ने इतना बुलाया, लेकिन वहीं पर जब द्रौपदी की लाज की बात आई, मेरे प्रभु ने आने में एक क्षण भी विलंब नहीं किया। इसीलिए कहा गया ना आए मधुपुरी से वो, मधुपुरी से वो, ना आए मधुपुरी से वो, मधुपुरी से वो, ना आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर। दुख व्यथा सुनकर द्रौपदी के बुलाने पर, द्रौपदी के बुलाने पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। जय हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।
और महाराज बड़ी सुंदर बात रही है, श्री राम जी ने अपने पिता चक्रवर्ती जी दशरथ महाराज के मृत्यु की सूचना सुनी है। जब वो वन गमन में थे, रोए, पर इतना नहीं जितना गीधराज जटायु के लिए प्रभु रोए थे। ये मेरे प्रभु का प्रेम है। तो कितनी सुंदर बात कही गई है। जय हो। ना रोए वन गमन में वो, 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 ना रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, ना रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, उठा कर गीध को निज गोद, उठा कर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि निधि जाते हैं। तालियों की सेवा करते हैं। श्री राधे। जय हो। और प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, राधा रानी की। ऐसे जयकारा लगाएंगे, थोड़ा ऐसा जयकारा लगाइए कि जो सो रहे होंगे उठ के बैठ जाए। कम से कम बाजार तक तो आवाज जाना चाहिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कमेटी का सूचना है, सभी भक्त जो भी आए हैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कमेटी की तरफ से प्रसाद और महाप्रसाद का व्यवस्था है। आप समस्त कथा प्रेमी राम भक्त कृष्ण भक्त आपसे निवेदन है, आप सभी जब आरती विश्राम होगा, कथा विश्राम होगा, आप लोग महाप्रसाद का व्यवस्था है, आप लोग महाप्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कमेटी का निर्देश है। अजामिल का उपाख्यान सुना करके सुखदेव जी परीक्षित जी को एक संदेश देते हैं और हम सभी को कि बच्चों का नाम जो रखते हैं, आजकल नामकरण करते हैं ना, भगवान के नाम पर करें। क्यों? बच्चों का नाम भगवान के नाम पर होगा। आप ऐसे भगवान को भले याद ना कर पाओ, बच्चों के बहाने तो याद करोगे ही। भाई अपना बच्चा तो हर किसी को प्यारा होता है और दिन भर में उठते बैठते माताएं तो बच्चों का नाम लेती ही रहती हैं। कहीं भगवान के नाम पर बच्चों का नाम हुआ तो इसमें आपका फायदा है। इसी बहाने ईश्वर का सुमिरन तो होता रहेगा, स्मरण तो होता रहेगा। वरना आज के समय में कौन कैसे पूजा करता है ये सबको पता है। इतना ज्यादा शेड्यूल व्यस्त है जीवन का। सुबह उठते ही बच्चों का टिफिन बनाना है, तो कुछ माताएं तो ऐसे ही बना देती हैं, सोचती बाद में नहाएंगी। कुछ माताओं के यहाँ का नियम होता है, पहले उठ करके जल्दी से झाड़ू लगाएंगी और घुस जाएंगी रसोई में, टिफिन बनाएंगी और उसके बाद बच्चों को भेजने के बाद तब अब पूजा करेंगी।
और उसमें भी पूजा में विघ्न बहुत आते हैं। कहा गया ना कि एक बार भोजन, एक बार भजन, भोजन 3 बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भजन एक ही बार होता है लेकिन बहुत झंझट आते हैं। भोजन इंसान 3 बार करता है, उसमें झंझट नहीं आती, पर भजन एक ही समय नहीं हो पाता है। कहीं कहीं मैंने देखा है हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तब तक फोन आ गया, हनुमान जी को भी होल्ड पे कर दिया। हाँ, आज तुम्हारे भगवान से बढ़कर वो आदमी है, हनुमान जी को होल्ड पे कर देंगे। हेलो, जब आधी बात कर लेंगे, अच्छा रखो पूजा कर रहे हैं, ऐसे पूजा होती है। नहीं तो कभी कभी 2 अगरबत्ती सुबह, 2 अगरबत्ती शाम। प्रभु क्या करे, समय नहीं। बोलो ऐसे ही करते पूजा? मुझे तो नहीं लगता 2-3 घंटे बैठ के कोई पूजा करता होगा। झंझट आ जाते हैं। पता चला कोई पोथी पढ़ रहे हैं, मानस पढ़ रहे, तब तक याद है अरे गैस पे दूध उबलने को छोड़ आई हूँ, अभी तो जल जाएगा, बह जाएगा, दौड़ के गई किचन में। तो कहने का मतलब है ये हम नहीं कह रहे कि आप करना नहीं चाहते, करना खूब चाहते हो पर हो नहीं पाता। जिम्मेदारियां इतनी सारी हैं, लेकिन 3 घंटे यहाँ पर बैठकर कथा सुनते हो, समय निकाल करके आते हो कि नहीं आते हो? अच्छा एक बात और है, कथा में एक काम बहुत बढ़िया होता है। काम ये बढ़िया होता है कि ऐसे तो कोई निकल नहीं पाता अपने घर से, पर कथा में 7 दिन का 9 दिन का टाइम मिलता है तो खूब बतियाने को मिलता है ना, खूब पीछे बतियाती हैं सब। हाँ, इसी में खूब हाल चाल ले लेती हैं। अगर रोको तो क्या कहती हैं? एक मैया कह रही थी, अरे दीदी तुमसे मिलने का, बतिया रही थी, रोक दिया गया कि बात ना करो, कथा सुनो। तो कहती है अरे इनको क्या पता है, तो दूर से आई, हमारा आपका प्रेम कैसा है नहीं क्या पता। तो मैया का भाव सुनो, कहती है कि दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, दीदी तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, सत्संग ही बहाना है, पहली तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। इसी बहाने को मिलने को मिलता है ना, ऐसा तो घर से निकलने को मिलेगा नहीं। अरे रास्ते में बतिया लो सब लोग, लेकिन कथा के समय कथा सुन लो, क्योंकि ये 3 घंटे ना आपके लिए 3 करोड़ से बढ़ करके है। आपको यहाँ से कुछ मिलेगा ही, और जो मिलेगा बस उसको जीवन में उतारिए। तो महाराज बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखें, इसी बहाने कम से कम हरि सुमिरन होता रहेगा। सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं, कौन सी? दक्ष प्रजापति का प्रसंग सुनाया। दक्ष प्रजापति के पुत्रों की विरक्ति कैसे हुई, ये कथा सुनाई। एक बार की बात है, इंद्र ने अभिमान में आकर अपने गुरु बृहस्पति जी का अपमान कर दिया। हुआ क्या, इंद्र बैठे अपनी सभा में और सोम रस का पान कर रहे थे, आनंद से संगीत सुन रहे थे।
देव गुरु बृहस्पति जी आए। देव गुरु बृहस्पति जी आए तो इंद्रदेव ने ध्यान नहीं दिया, गुरु की अवहेलना कर दी। गुरु की अवहेलना की और क्या हुआ? गुरुदेव को ये बात बहुत बुरी लगी। अगर हम कोई भी विशेष कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमसे बड़ा कोई आ रहा है, कोई अतिथि आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, तो वो कार्य छोड़ करके हमको गुरु को प्रणाम करना चाहिए। इंद्रदेव अपने आनंद में थे, गुरु जी आकर खड़े हैं, बृहस्पति जी, इंद्रदेव खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया। गुरुदेव बृहस्पति जी को बहुत बुरा लगा और वो रूठ गए, अंतर ध्यान हो गए। तो इंद्र ने क्या किया? बिना गुरु के मार्गदर्शन कौन करेगा? तो विश्वरूप को अपना गुरु बनाया, विश्वरूप जी को अपना गुरु बनाया। पर विश्वरूप को गुरु तो बनाया, विश्वरूप के मन में कपट था। वो देवताओं के गुरु होते हुए भी दैत्यों का कार्य करते थे। कोई भी यज्ञ करते थे ना, तो दिखा करके आहुति देवताओं के पक्ष में डालते, पर वो कार्य होता था दैत्यों के लिए। तो ये बात पता चल गई इंद्रदेव को और अपने गुरु का शीश काट लिया इंद्रदेव ने। इंद्र के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है और महाराज जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा उसे 4 भागों में बांट दिया। वो ब्रह्म हत्या किसने किसने अपने सर पर ली पता है? वो ब्रह्म हत्या ली है पृथ्वी मैया ने अपने ऊपर। जो जमीन बंजर हो जाती है ये इंद्रदेव का ही पाप है। ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, पृथ्वी ने अपने माथे लिया, वृक्ष ने लिया। कुछ वृक्ष होते हैं देखिए, उन्हें काटने के बाद गोंद से निकलते हैं ना, वो वृक्ष ने अपने ऊपर पाप लिया। नदी ने लिया, नदी के जल पर ऊपर फेन होता है ना, फेन, वो क्या है? पाप है। और स्त्रियों ने लिया, नारियों ने लिया। नारियों का जो रजो धर्म है, रजस्वला धर्म है, क्या है? इंद्रदेव का ही पाप है जो नारियों ने अपने ऊपर लिया। तो इस प्रकार से इंद्रदेव का पाप विभक्त हुआ। और महाराज एक बहुत सुंदर से भक्त की कथा सुनाई है, प्रहलाद जी की कथा। भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई है। भक्त प्रहलाद ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने पिता का उद्धार कराया। प्रहलाद जी जब मां के गर्भ में थे तो उस समय उन्होंने सत्संग सुना। अच्छा, प्रहलाद जी की मां कौन है? कयाधु। और पिता कौन है? हिरण्यकश्यप। तो प्रहलाद जी ने कैसे भक्ति का पाठ पढ़ा? कहा जाता है कि जो माताएं गर्भवती होती हैं उन्हें अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए। क्यों? क्योंकि आने वाली संतान पर उनके जो गतिविधियां होती हैं, जो उनके कार्य होते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद जी ने भक्ति का पाठ मां के गर्भ में पढ़ा था। हिरण्याक्ष की चर्चा भई थी। भगवान के 2 द्वारपाल जय विजय जब शौनकादिक ऋषियों का शाप प्राप्त करके राक्षस बने हैं तो एक हिरण्याक्ष बना। हिरण्याक्ष का वध वाराह भगवान ने किया। जब वाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना दुश्मन समझ बैठा और उसने प्रतिज्ञा ली कि एक दिन मैं अपने भाई का वध करने वाले विष्णु को समाप्त करूंगा। और इसी भाव से हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया। हिरण्यकश्यप अहंकार का प्रतीक है। तो क्या किया? अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि हे देवी, आज हम तपस्या के लिए जा रहे हैं और जल्दी आएंगे नहीं, 1000 वर्ष तक तपस्या करेंगे और वरदान पाएंगे अमर होने का। उसके बाद हम विष्णु को बताएंगे जिसने मेरे भाई को मारा था। उस समय गर्भ में प्रहलाद जी थे। हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया मंदराचल पर्वत पर और इधर देवताओं ने सोचा कि अगर हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर ली और वरदान पा लिया तो इस संसार में हाहाकार मच जाएगा, अत्याचार बढ़ जाएगा। देव गुरु बृहस्पति
कि शरण में गए सबने क्षमा मांगी, गुरुजी मान जाइए, आप इसे रोकिए। देव गुरु बृहस्पति तोते का रूप बना करके आई और जहां पर ये हिरण्यकश्यप तपस्या करने बैठा था वहीं पर आ करके तोते के रूप में नारायण नारायण कहने लगी। अब जैसे इसने अपने शत्रु का नाम सुना, नारायण को शत्रु मानता है, तो इससे लगा कि आज का दिन ही बढ़िया नहीं है, आज मैं तपस्या करूंगा ही नहीं। लौट आया तो कयाधु पूछती क्या हुआ स्वामी, आप तो बोले थे हम तपस्या करके वरदान पा करके ही लौटेंगे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। हिरण्यकश्यप बोला क्या बताऊं देवी, आज का दिन शुभ नहीं है। जैसे मैं तपस्या करने गया वैसे एक शुक आकर के बैठ गया पीछे और उसने मेरे शत्रु का नाम लेना शुरू किया। कयाधु ने मन ही मन में सोचा कि मैं अपने पति से कैसे भी भगवान की एक माला करवा के रहूंगी, 108 बार नारायण बुलवा कर रहूंगी। कयाधु कौन है, पत्नी। पत्नी कौन, जो पति को गलत मार्ग पर जाने से रोके, पति को पत्नी पतन से बचाती है। तो कयाधु सोचे कि ये विष्णु भगवान को नारायण को अपना शत्रु मानते, ऐसे तो नाम जप करेंगे नहीं, लो किसी बहाने से इनका कल्याण करवाऊं। अक्सर घर में होता है, नारियां पतियों को हमेशा धर्म कार्य के लिए प्रेरित करती हैं, ये सच है, शुरू से ऐसा होता आया है। तो कयाधु भी कहती स्वामी आप कह रहे थे कि आप तपस्या करने गए थे तो एक शुक आपके शत्रु का नाम ले रहा था, क्या कह रहा था वो। हिरण्यकश्यप बोला अरे वो मेरे शत्रु नारायण का नाम ले रहा था, कह रहा था नारायण नारायण। कयाधु बोली अभी 3 बार हुई स्वामी, मैं तो भूल जाती हूँ, क्या कह रहा था वो शुक। अरे बताया ना, वो नारायण नारायण कह रहा था, गिनती चल रही है 5 हो गए। अरे स्वामी मैं तो भूल ही जाती हूँ, अच्छा रुकिए मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ, बढ़िया भोजन बनाए। अच्छा बताइए वो जो शुक था वो आपके शत्रु का नाम ले रहा था ना, क्या कह रहा था। ऐसे ऐसे करके महाराज 108 बार नाम लिवा लिया, एक माला पूरी हो गई। और उस समय गर्भ में प्रहलाद जी इस बात को सुन रहे थे, इसलिए नारायण के भक्त हुए, प्रहलाद जी का जन्म हुआ। इधर हिरण्यकश्यप पुनः तपस्या के लिए गया और वरदान पा करके आया। वरदान क्या क्या मांगे सुनो, लंबी लिस्ट है। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी से कहता मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ये बोले ये नहीं हो सकता है, धरा पर जो आया है वो जाएगा, कुछ और मांगो। तो क्या क्या कहता है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना धरती पर मरूं ना आकाश में मरूं, ना मनुष्य से मरूं ना पशु से मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना जल में मरूं ना थल में मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में, और भगवान के बनाए 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले हो गया क्या, अभी कुछ बचा है। बोला बस बस। ब्रह्मा जी कहे तथास्तु। अब कौन बताए कि जब भक्त जो होते चालाकी करते तो भगवान उनसे ज्यादा बुद्धिमान है। भगवान ने कहा ठीक बेटा तू 12 महीने में नहीं मरेगा, मैं तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना अधिक मास बनाऊंगा। जैसा वरदान वैसा ही अवतार प्रभु ने लिया। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला, लगा अत्याचार करने, यज्ञ जब तब सब पर रोक लगाने लगा। एक विद्यालय खुलवा दिया जिसमें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती। अपने बेटे से कहा, प्रहलाद जी का जन्म हुआ तो प्रहलाद जी को उसी विद्यालय में भेज दिया मार काट की शिक्षा के लिए। और गुरु कौन थे, षंड अमरक, शुक्राचार्य जी के पुत्र। बेटे प्रहलाद को भेजा पढ़ने के लिए, प्रहलाद जी गए और पढ़ करके आए। हिरण्यकश्यप कहता है मेरा बेटा आज क्या पढ़ करके आया, बताओ आज क्या सिखाया गुरुजी ने। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी इस संसार में विष्णु भगवान ही एकमात्र परमात्मा है, उनकी शरण में जाओ। उठाकर पटक दिया प्रहलाद जी को। तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे शत्रु का नाम लेता है। बुलाया षंडामर्क को, ये क्या शिक्षा दी मेरे बेटे को, मैंने युद्ध नीति सिखाने को कहा था, अस्त्र शस्त्र मार काट सिखाने को कहा था, ये तो मेरे शत्रु का नाम लेता है, ध्यान से पढ़ाओ। षंडामर्क फिर लेकर के गई, फिर प्रहलाद जी को मार काट की शिक्षा दी। लेकिन प्रहलाद जी तो भगवत भक्त हैं। प्रहलाद जी
जब दोबारा लौट कर आए हिरण्यकश्यप ने कहा मेरा बेटा क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी कहते हे पिताजी ये संसार अंधे कुएं के समान है। हित्वा ताम पातम ग्रहमंध कूपम वनम गतो यद्धिरिमाश्रयेत। आप वन जाइए, भगवान का भजन करिए। हित्वा पातम यानी ये जो संसार है वो अंधे कुएं के समान है, नारायण का भजन करिए। और महाराज प्रहलाद जी नवधा भक्ति सुनाने लगे अपने पिता को। कहते हैं कि 9 प्रकार की भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम। नवधा भक्ति सुनाने लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। अब तो हिरण्यकश्यप क्रोध में आ गया। खामोश हो जा, तुझे ये सब विद्या किसने दी? शंडामर्क को बुलाया, यही मेरे बच्चे को सिखाया है। शंडामर्क कहा भैया हम कुछ नहीं पढ़ाए महाराज, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, इसको हम लोग नहीं पढ़ाए, ये सीखा सिखाया आया है। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तू मेरे शत्रु का नाम लेगा, बोल। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपका कल्याण तो नारायण जी के चरणों में है। हिरण्यकश्यप कहता है तुझे अपने प्राण प्यारे नहीं है, अभी तुझे मार डालूंगा, तेरा वध कर दूंगा जो दोबारा नारायण का नाम लिया। प्रहलाद जी कहते पिताजी आप मुझे मार कैसे सकते हैं? जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है। और क्या कहा प्रहलाद जी ने? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। 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 बाल न बांका होता उसका, बाल न बांका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। और कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। कल क्या होगा उसकी चिंता, जगत पिता पे छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। श्री राधे। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए बोलो राधे रानी सरकार की।
हैं पिताजी, संसार में केवल एकमात्र भगवान की सत्ता है। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। हरि इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हो हिल न सके एक पत्ता, हो हिल न सके एक पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। अरे उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी, ये जीवन मरण सब उसके हाथ में है। प्रहलाद जी को बहुत कष्ट दिया गया, कभी पहाड़ से पिकवाया गया, कभी विष दिया गया, कभी सांप से कटवाया गया, हार गए। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया और प्रहलाद जी को लेकर गोद में होलिका बैठे, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। आपको अगर शक्तियां मिली हैं तो उसका सदुपयोग करो, अगर शक्तियों का दुरुपयोग किया तो वो शक्तियां अपने ही विनाश का कारण बनती हैं। बहुत से लोगों के हाथ में पावर आती है ना, तो उसका मिसयूज करते हैं। भगवान कहते शक्ति दी है तो उसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग। प्रहलाद जी को मारने के बहुत सारे प्रयास हुए, हर बार बच जाते। हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ, कहता आज तुझे कोई बचा नहीं सकता। एक बालक एक बालिका खो गई है। उतना बड़ा कुंभ मेला तो नहीं है, इस मेला में खो गई, ये भागवत रूपी मेला में खो गई है। इसलिए जो भी माताएं हैं अपने अपने बच्चे को ध्यान रखें। यदि ज्यादा है तो फिर हम लोग के साथ लगा दीजिए, अयोध्या चलेंगे, सबको बाबा जी बना देना है। हाँ, प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। ये बच्चे को चौकी पे खड़े कीजिए, कम से कम। हाँ हाँ, बच्चे को चौकी पे खड़े कीजिए। भाग रहा, चौकी पे खड़े करो। हाँ, मंचे पे खड़े कीजिए। भाग गया। ए बाबू, नहीं बाबा जी बनाएंगे, आओ। अयोध्या नहीं ले जाएंगे, आओ। जिसका भी बच्चे हो ध्यान दें, अपना बच्चे को ले जाएं, थोड़ा बच्चे को ध्यान रखें। उतना बड़ा मेला भीड़ नहीं है जो बच्चे घूम हो जाए। यदि बच्चे ज्यादा है तो हम लोग के साथ लगा दीजिए। 6 तारीख को रिजर्वेशन है। हाँ, वहां चल के बाबा जी बनेंगे। कुछ न कुछ तो ज्ञान तो मिलेगा ही। मिल गया? हाँ, थोड़ा ध्यान रखें। कल हमारे कृष्ण भगवान का प्रागट उत्सव होगा। कल चतुर्दिवस के कथा में हमारे कृष्ण जन्म प्रागट उत्सव मनाया जाएगा। आप समस्त क्षेत्रवासी, नगरवासी, माता एवं बहनें बर्थडे में जैसे जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, किसी के बर्थडे में कि नहीं, क्या क्या लेके जाते हैं हम बताएं कि आपको मालूम है? मालूम है ना? तो गिफ्ट में जो भी लाना हो, और कमेटी से भी निवेदन रहेगा कि कल मथुरा वृंदावन धाम होना चाहिए और गुब्बारे सजना चाहिए। लगे कि नंद जी के द्वार में हमारे ठाकुर जी प्रकट हो चुके हैं। इसलिए आप लोग कल की कथा में आप लोग धूमधाम से तैयारी बना के आएंगे। जन्म उत्सव होगा और कमेटी से भी निवेदन है, अच्छा अच्छा प्रसाद कल मिलेगा। कल जन्म है ना, इसलिए एक बार जोरदार इस कमेटी के लिए ताली से स्वागत करेंगे। राधे राधे। प्रहलाद जी पर क्रोध करके हिरण्यकश्यप ने तलवार उठाई। कहते हैं बुला अपने भगवान को, आकर तेरी रक्षा करे आज। काहे तेरे भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी वो तो कड़कड़ में है।
वो कड़कड़ में है। बगल में खंबा दिखाई दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा जब कड़कड़ में तो इस खंबे में भी होंगे। प्रहलाद जी कहते हैं हाँ पिताजी, मेरे भगवान तो इस खंबे में है। भगवान ऊपर बैठे सोच रहे हैं, भक्त कह रहा खंबे में, अब तो खंबे से निकलना पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अरे अपने भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करना पड़ता है भगवान को। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे में है भगवान। हिरण्यकश्यप कहता है ठीक है, तो बुला अपने भगवान को। जैसे ही खंबे पर प्रहार किया है, उस खंबे को फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए हैं, शरीर मनुष्य का है, शीश जो है गर्दन वो सिंह के, गर्दन के बालों को हिला रहे हैं, क्रोध से आंखें लाल है, जीवा रक्त से रंजित है, लपलपा रहे हैं, जीव आंखें बड़ी बड़ी है। प्रहलाद जी तो नन्हे से सहम गए, डर गए। हिरण्यकश्यप देखता ये कौन आ गए। हिरण्यकश्यप को जब पकड़ना शुरू किया है नरसिंह भगवान ने, हिरण्यकश्यप कहता आप मुझे नहीं मार सकते, मुझे वरदान मिला है। नरसिंह भगवान कहते तुझे तेरे वरदानों के अनुसार मारूंगा। तूने कहा था ना दिन में मरू ना रात में, संध्या का समय है। कहा था घर के बाहर नहीं मरू ना अंदर, देख तेरी ड्योढ़ी पर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना जल में मरू ना थल में, तू मेरी जांग पर लेटा है तो बीच में। तूने कहा था ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, तो देख हिरण्यकश्यप ये मेरे नाखून तेरे लिए बहुत है। तूने कहा था कि ना मैं मनुष्य से मरू ना पशु से, तो मैं आधा नर हूं आधा पशु, मेरा नाम है नरसिंह। और तूने कहा था प्रकृति के बनाए 12 महीने में ना मरूं, तो तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना तैयार किया है। हिरण्यकश्यप कांप रहा है। प्रहलाद जी भगवान के इस विकराल स्वरूप को देख करके थर थर कांप रहे हैं। नरसिंह भगवान ने देखा और अपने दोनों नखों से देखते ही देखते हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ डाला है। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। महाराज हिरण्यकश्यप के प्राण पखेरु उड़ गए। अब प्रहलाद जी कांप रहे। उस समय भगवान क्रोध में है। सारे देवता सोच रहे कौन जाकर के स्तुति करे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी नरसिंह भगवान के सामने आने की। क्या कहा, बोले लक्ष्मी जी को भेजो। लक्ष्मी जी ने सुंदर श्रृंगार किया, जूड़ा बनाया, आभूषण पहने, सोची हम पत्नी हमको देखकर खुश हो जाएंगे। आरती की थाल लेकर के आई और नरसिंह भगवान इतने क्रोध में अपनी पत्नी को आज नहीं पहचान रहे। लक्ष्मी जी आई सामने और इस प्रकार से दहाड़ की लक्ष्मी जी भागी थाली छोड़ के। अरे तैयार है, भाग गई। लक्ष्मी जी कहती आज ये हमको भी नहीं पहचान रहे, तो क्या किया जाए। देवता कहते हैं जिस भक्त के कारण प्रभु ने शरीर धारण किया है, वो भक्त ही प्रभु को शांत कर सकता है। महाराज प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी आए कांप रहे, थर 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 भगवान नरसिंह के समक्ष आए। आज नरसिंह भगवान भक्त प्रहलाद को देखकर रोने लगे। प्रहलाद जी को देखकर रोते हैं और नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से क्षमा मांगते हाथ जोड़कर। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु दास तो मैं हूँ, कृपा तो आपने की, हाथ तो मुझको जोड़ना चाहिए। नरसिंह भगवान कहते नहीं प्रहलाद, आज तू मुझे क्षमा कर दे बेटा। मेरी भक्ति में तूने कितने कष्ट उठाए, मैंने आने में देर कर दी लाल, मुझे क्षमा कर दे। आज भगवान नरसिंह प्रहलाद जी से क्षमा मांगते हैं कि तेरे पिता ने मेरे कारण से तुझे बहुत कष्ट दिए, पहाड़ों से फेंकवाया, अग्नि में जलवाया, तू कितनी परीक्षाएं देता रहा। एक गाय जैसे बछड़े को चाटती है, वैसे नरसिंह भगवान अपनी जीवा से चाट करके प्रहलाद जी को स्नेह प्रदान कर रहे हैं। और प्रहलाद जी ने स्तुति करी है, शांत भय नरसिंह भगवान। और इस प्रकार से महाराज भक्त प्रहलाद पर प्रभु ने कृपा की है। कल श्री ठाकुर जी के वामन अवतार की, मोहिनी अवतार की, मत्स्य अवतार की, कच्छपा अवतार की, श्री रामा अवतार की और कृष्णा अवतार की कथा है। 2 दिव्य झांकियों का दर्शन आप करेंगे, अवलोकन करेंगे। श्री वामन भगवान आपके पास जाएंगे, जैसे राजा बलि के द्वार पर गए थे, तो दिव्य झांकियों का अद्भुत अवलोकन करेंगे। कल बधाइयाँ भी होंगी, जैसे नंद बाबा के यहाँ हुई थी।
बहुत आनंद आने वाला है। माताओं से निवेदन है, पीत वस्त्र में आएंगे, पीली पीली साड़ियां तो होंगी सबके पास, पहन के आइएगा, सुंदर लगेगा, अद्भुत लगेगा, क्योंकि मेरे श्याम सुंदर आने वाले हैं। कल बहुत सुंदर कथा होने वाली है, आनंद उत्सव मनाया जाएगा, नृत्य भी होगा और सभी मिट्टी ठाकुर जी का प्राकट उत्सव मनाएंगे। आइए अब हम लोग विश्राम संकीर्तन की ओर अग्रसर होते हैं। संकीर्तन के बाद और किसी भक्त का एक निवेदन था कि देवी जी आप मुझे भजन सुना दीजिए, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आपके इस निवेदन का हम सम्मान करते हैं, चूंकि वातावरण के अनुसार भजन अच्छा लगता है। ये भजन अवश्य सुनाएंगे, पर प्रभु के विवाह के समय द्वारिकाधीश का विवाह होगा, राम श्याम दोनों एक है, अंतर नहीं है। हम विवाह में आपका ये निवेदन पूर्ण करेंगे, आज क्षमा चाहते हैं, लेकिन आपका निवेदन पूर्ण किया जाएगा। पूरा प्रयास करेंगे, आपका जो पसंदीदा भजन है आज मिथिला नगरिया वो हम जरूर सुनाएंगे, पर विवाह के दिन। आइए विश्राम संकीर्तन होगा, एक भजन बहुत सुंदर आपके बीच में होगा, तत्पश्चात आरती प्रसाद। और अभी आप बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम बोल सीताराम बोल, सीताराम सीताराम राधे श्याम बोल राधे श्याम बोल, राधे श्याम राधे श्याम, शिव शिव बोल शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल, नारायण बोल नारायण बोल, नारायण बोल, नारायण बोल, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, राधे श्याम बोलो राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राधे श्याम, बोलो राधे श्याम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोली राधे रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, जय हो। बोलो वृंदावन धाम की, बोलो सरयू मैया की, जय हो। अयोध्या धाम की, जय हो। चारों भैया की, जय हो। श्री राम जन्मभूमि की, जय हो। सब संतन की, जय हो। सब भक्तन की, जय हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय हो। बोलो गौ माता की, जय बोलो हो। गुरुदेव भगवान की, अपने अपने जन्म देने वाले माता पिता की, जय जय श्री राधे श्याम। चलिए आप लोग भजन का श्रवण कीजिए। कल का सूचना मिल चुका है। कमेटी से निवेदन रहेगा कि थोड़ा पंडाल में लाइट भरवाने का प्रयास करें। कल हमारे कृष्ण भगवान का प्रागट उत्सव होगा। जन्म उत्सव नहीं होता है, क्योंकि जन्म उत्सव तो हम लोग मनाते हैं ना। हमारे कृष्ण भगवान प्रागट उत्सव हुए हैं, इसलिए कल की कथा में आप लोग शामिल होंगे। भजन का श्रवण करें, उसके बाद आरती के बाद प्रसाद लेंगे। प्रसाद के बाद महाप्रसाद का व्यवस्था है, ध्यान से सुनेंगे। महाप्रसाद का व्यवस्था है। आप लोग प्रसाद लेकर के और महाप्रसाद को लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। कि प्रीतम ये
जानियो कि तुम बिछड़े मोहे चैन, जैसे जल बिन मछली तड़पत हो दिन रे। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारी दिल में है, यदि चाह हमारी दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। मथुरा वृंदावन में, काशी मथुरा वृंदावन में, या अवधपुरी के गलियन में, या अवधपुरी के गलियन में, गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरे प्रभु, मनमोहन मूरत तेरे प्रभु। शर्माओगे, जब आप ही खुद शर्माओगे, हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं, हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं। मनमोहन मूरत तेरे, मनमोहन
आप सभी लोग अपने अपने स्थान पे आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती प्रसाद और महाप्रसाद लेकर के हमारे जो कमेटी महाप्रसाद का व्यवस्था बनाए हैं, आप सभी से भक्त से निवेदन है, आरती प्रसाद लेकर के और महाप्रसाद का ग्रहण करेंगे। उसके बाद अपने घर को प्रस्थान करेंगे। राघव राघव। आप लोग को आनंद आया? कथा में आनंद आया? तो जोरदार क्या होना चाहिए? जोरदार हाथ उठाई। इतना बड़ा जनसंख्या है, आप लोग ताली बजाने में संकोच करते हैं। अभी माताएं का लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, फिर देखो कैसे ऐसे ताली शुरू होता है। त्रिपार्थिव गोरजः पितुर्प्रायिदामभिः दिवः सजागुसिवृते विडस्तस आत्वेकं वर्तते तमः। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप गोरी बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मुकुट प्यारे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, देख छवि बलिहारी में जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास वनाथ के नाथ बाप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ बाप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ बाप हो। हरि चरणन में शीश झुकाओ, हरि चरणन में शीश झुकाओ, प्रेम
युगल छवे बलि बलि जाओ देख युगल छवे बलि बलि जाओ जीवा के बिहारी तेरी आरती गाओ आरती हरि तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुझको मनाऊं कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदावसत हृदय रवीने भव भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव वेद्य द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे आपको ही भागाओ आरती गाओ प्यारे आरती तुझको हरिः ओं जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्यागजातिकरवीररशालपुष्पैः बिल्लुप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद ब्रह्मस्वामन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि नमस्करोमि नमामि प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री सच्चिदानंद भगवान की जय आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री जगतजननी दुर्गे मैया की जय धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो वैदिक सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे